सैटनिज्म का राज हो, इल्यूमिनाटी का राज हो, भगवान की पूजा करना बंद कर दे सब, शैतान की पूजा हो और सारी डार्क चीजें आ जाए। तो ये थी वाली जो चीज थी, डू यू रियली बिलीव ये है? परसेंटेज वाइज अगर आप पूछोगे तो 90% आई बिलीव, 10% आई डोंट। भाई वो आर्मी ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं कि इतने बिग फुट ये वो। काठमांडू साइड जाना, नेपाल साइड जाना, जहाँ हिमालय है, हिमालय की चोटी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे जाना, और वहाँ पे जाके आप यति के बारे में पूछने की कोशिश करना, वो डर जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है डार्कनेस भी एक ही क्रिएटर ने बनाया है। चाहे जितने मर्जी इस पे तुम डिबेट कर लो, अगर तुम सोचोगे तो एक ही हो सकता है। कोई भी इंसान है ना जो खराब बना है, या कोई शैतान है जो खराब बना है, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। मुझे डरा के क्यों बोल रहा है यार? तो वहाँ कुछ भगवान थे जिनके संभोग से जो बच्चे हुए थे बुद्धिज्म में, उसमें से कुछ बच्चे थे जिन्होंने आगे फॉरवर्ड करके ह्यूमंस को बनाया था। हम रावण की भी बात कर सकते, रावण की भी बात कर सकते थे, बट व्हाई डिड यू चूज लूसीफर? फिर एंट्री मारता है लूसीफर। उसको वो करना है जो बताया गया है कि नहीं करना है। उसे डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, कील ठुकवा के मारने की, बहुत गंदे तरीके से उसके लिम्स को अपार्ट एकदम स्ट्रेच करके फाड़ने की। मतलब मुझे रावण ज्यादा खतरनाक लगता है ब्रो। यू टॉक मोर अबाउट इल्यूमिनाटीज एंड ऑल। सो बेसिकली देयर आर लेवल्स इन दिस इल्यूमिनाटी ग्रुप। ओके, तो लेवल 1 वाले जो होते हैं ना, उनको पहले प्रूव करना होता है कि दे आर वैल्यूएबल। हैव यू बीन कुछ आया फोन वोन? क्योंकि दे आर वाचिंग। द इल्यूमिनाटी इतना ज्यादा हिट क्यों? मतलब I could not justify this. You cannot justify this, right? Because number exploded. How has been your relation with your stepmother? Alright, ladies and gentlemen, this is Pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. और अविनाश is here. भाई लेट आए हैं आज। बहुत ट्रेजेडीज हुई हैं भाई आज। मतलब यार क्या चल रहा है ऐसा कि यू आर टफ टू रीच। मैं तुम्हारे मैनेजर से ही बात कर रहा हूँ, तुम मिल नहीं रहे हो। मैंने कहा कैमरे पे पूछ लेता हूँ ना यार क्या चल रहा है। नहीं यार देखो, जो हुआ वो तो मैं बताता हूँ। मैं पहले तो राइड्स कैंसिल हुई, 2 से 3 राइड कैंसिल हुई। तीसरी राइड जो आई वो बैठा के मुझे बातचीत किया बढ़िया से, और फिर उसने कैंसिल कर दिया, बोला कि भाई ये इशू आ रहा है मेरे को। चौथी राइड में बैठ के हम आए आधी रास्ते तक, फिर वो बीमार पड़ गया रास्ते में। हाँ, ऐसा लग रहा है कि शक्तियाँ मुझे रोक रही हैं इस पॉडकास्ट में आने के लिए। यार ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? बिकॉज कल रात में मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की थी, यू नो। बिकॉज मैं जब भी पॉडकास्ट में जाता हूँ, मैं वापस से एक बार झांक के देखता हूँ कि मैंने कंटेंट क्या क्या क्रिएट किए हैं। ओके। फिर मैंने देखा कि आई हैव क्रिएटेड समथिंग ऑन इल्यूमिनाटी एज वेल, ऑन डार्क वेब एज वेल, ऑन सैटनिज्म एज वेल। तो ये सारा जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो आई हैव फेल्ट कि देयर इज समथिंग विच इज़ मिस्टीरियस एंड विच कैन नॉट बी आंसर्ड हैपन टू मी। यार मैं इसको और तरीके से भी ले सकता हूँ कि यार तुम ये अपना पुराना कंटेंट को रिविजिट करते हो, ताकि इफ आई पोस्ट, क्योंकि मैं भी वही रिसर्च करूँगा। इट्स अ स्मार्टर वे टू अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा क्या पूछने वाला है, और ये कुछ ऐसा ना पूछे जो मैंने कुछ कहा और जिसके बारे में अवेयर ना हो। इट्स हाँ, वैसा भी है और बट वैसा भी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं पूछूं कि हु इज़ अविनाश, इज़ ही स्पिरिचुअल पर्सन, इज़ ही एन एथिस्ट जो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं करता है, या फिर एक बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में यू एक्सप्लोर थिंग्स, रिलीजन में यू आर लाइक कि भाई भक्ति में लगे हुए हैं, व्हाट ऐसे क्या हो तुम? मतलब एज अ अविनाश जो धर्म को स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे जो सोचता है वो ये है कि धर्म को मानना बहुत आसान है, मतलब पूजा करके निकल जाना जस्ट, वो बहुत आसान है। लेकिन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, वेदास में जो चीज़ कही गई है, उसको परफॉर्म करना रियल लाइफ में वो ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं पूजा कम कर पाता हूँ। दिखावटी कम है ना, मतलब किसी का बुरा मत करो, ऐसा कुछ मत करो जिससे दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप ऐसी चीज़ें बस करते रहो जिससे आप तो प्रॉस्पेरस बन रहे हो, बट आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी भी आप जितनी हेल्प कर पा रहे हो करो, जितनी आपकी है हैसियत, औकात, इमोशनल मैच्योरिटी, जितना भी है, और मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ यार। और तुम फिर मतलब इफ़ यू बिलीव इन कि ये चीज़ें हैं, तो why do you create content majorly on dark side of the life? कि यार मैंने जितना देखा है, मेरे को ऐसा लगता है डार्कनेस भी एक ही क्रिएटर ने बनाया है। वुड यू एग्री टू मी? हाँ, कि एक ही है, देयर इज नो टू। करेक्ट। ठीक है, चाहे जितने मर्जी इस पे तुम डिबेट कर लो, अगर तुम सोचोगे तो एक ही हो सकता है जो हमारा लॉजिकल माइंड कहता है, और उसकी कोई फॉर्म है नहीं है वो डिबेटेबल है। तुम उसको गॉड कहना चाहते हो, तुम उसको काओ कहना चाहते हो, कुछ भी कहो, तुम मानो। करेक्ट। तो ये जितने तुम्हारे सेटन हो गए, लूसीफर हो गया, हमारा भाई लूसीफर में एक सीरीज आती है, वो हो गया। आई एम सॉरी आई एम सेइंग लाइक दिस, इट्स टोटली फाइन, बट क्योंकि आपको पता नहीं है वो कौन है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो।
ओके fine. ठीक है। तो भाई मैं अगर रावण की बात करता तो मैं शायद थोड़ा रिस्पेक्ट, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग इट, इट्स जस्ट आई एम सेइंग इट, बट It's just that you don't know what it कुड बी, exactly इट्स is. जस्ट आई एम अनअवेयर ऑफ Yeah, इट। मुझे हेल्प करोगे थोड़ा सा जानने में? definitely. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि यार व्हाई डू यू क्रिएट मेजरली कंटेंट ऑन डार्क साइड ऑफ द लाइफ? मैं उसको डार्क नहीं मानता वैसे, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ। तो एग्जैक्टली मैं भी यही सोचता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें लोग बहुत कम टच करते हैं, बहुत कम लोग समझना चाहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जब भी आप ये वाली कहानियाँ सुनोगे ना, जो एक बंदे की डार्क साइड की है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शैतान की डार्क साइड की है, तो वो फैसिनेटिंग भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, उसकी एक इमोशनल स्टोरी भी होती है, और उससे आप कुछ सीख भी पाते हो। और कोई भी इंसान है ना जो ख़राब बना है, या कोई शैतान है जो ख़राब बना है, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। भाई तू मुझे डरा के क्यों बोल रहा है यार? नहीं, इट्स यू टॉकिंग टू मी भाई, उसका जस्ट लाइक reason। द वे आई स्पीक इन हाँ माय हाँ, कंटेंट मतलब एज यू वेल। आर लाइक इंटिमिडेटिंग ब्रो। अच्छा, व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ कि तुम्हें कुछ ऐसा तुम्हारी लाइफ में डार्क हुआ है? मतलब व्हाट इज द डार्केस्ट थिंग हैपेंड इन योर लाइफ? लाइफ डार्क ही रही है। जब मैं 10 साल तक पैदा नहीं हुआ था, मतलब पेरेंट्स की शादी के 10 साल तक कोई अच्छा, बच्चा हुआ ही नहीं था। अच्छा, यू आर लेट कमर। हाँ। उसके बाद 10 साल तक भगवान शिवा की आराधना की थी मेरी माँ ने, तो मैं हुआ था। बट जब मैं हुआ तो मेरी माँ चल बसी, ठीक है, बाय व्हाइल गिविंग यू बर्थ। हाँ। ओके। उसके बाद फिर काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज मेरे को लेके, काफ़ी नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस होने लगी गांव में। ओके। तो पापा फिर शहर में लाए। उसके बाद फिर ब्रो आई एम सॉरी टू हियर दैट, इट्स टोटली फाइन। उसके बाद फिर दूसरी शादी भी की पापा ने, बिकॉज उनकी आर्मी वाली लाइफ थी, संभालना था बहुत कुछ, एंड इट्स टोटली फाइन। मेरी दूसरी मम्मी जो आई, वो ये जानते हुए उन्होंने ये शादी की कि एक लड़का है जिसे मुझे संभालना है। सो इट्स हार्ड टू फाइंड इस टाइप की जो। हाउ हैज बीन योर रिलेशन विद योर स्टेप मदर? शी इज मदर। अच्छा, आई एम सॉरी, She is आई mother गेट to me, दैट। yeah. आई लव योर प्योरिटी ऑन This is दिस। just a explanation of what you शी इज asked. मदर, ठीक है। हाँ। She is amazing. Whatever I am right now, I'm just because of her. हेलो मम्मा, नमस्कारम। हाँ। तो मम्मी हमेशा एपिसोड्स देखती थी, टीवी शोज देखती थी, वो बोलती थी कि कुछ ऐसा कर कि देख देख वो कैसे बोलता है जाके कि आज जो भी मैं हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ, पापा की वजह से हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा ऐसा ही कुछ करना चाहता था, या फिर शायद करना छोटा चाहता था, बट लाइफ ने धक्का मार मार के आगे बढ़ाया। ओके। तो स्कूल लाइफ में मेरी बुलिंग बहुत सारी हुई है। मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, इंट्रोवर्ट था शुरू से। ये पोकर फेस शुरू से ही रहा है, और शायद ये एक ऐसा फेस है जो आपको सहने में हेल्प करता है। जब आप अपना पेन भी नहीं दिखाते हो, अपनी एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाते हो, तो आप सर्वाइव कर पाते हो। ठीक है। इसके बाद फिर स्कूलिंग जब ख़त्म हुई, 11th में मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाया बुलिंग की वजह से, दोस्ती ना होने की वजह से। जब आपका कोई दोस्त होता है तभी वो बुरे दोस्तों से प्रोटेक्ट करता है आपको, और मेरा वो भी नहीं था कोई। तो वो सारा बहुत टॉर्चर होता था। 11th में मैं फेल हो गया, तो मेरी जो फैमिली थी वो भी मुझसे बात करना बंद कर दी कि किसी काम का नहीं है, मतलब फेल हो गया, पूरा ईयर बैक हो गया मेरा। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद ख़त्म हो गया था मैं। लेकिन पापा आर्मी में थे, उनकी ड्रेस देख के बड़ा इंस्पायर होता था। छोटा बच्चा था मैं, बहुत अच्छा लगता था मुझे। एक दिन, ये वाला इंसिडेंट ध्यान से सुनना आप। एक दिन मैं आगे बैठा हूँ बाइक पे, पापा मेरे पीछे बैठे हैं ड्रेस में, उनके 3 स्टार्स हैं, JCO बन चुके थे तब तक, वो सूबेदार बोलते हैं आर्मी में बेसिकली उसको, जूनियर कमीशन ऑफिसर। हाँ। तो पापा पीछे बैठे हैं, हम आर्मी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं कुछ चेकअप करवा के पापा का, एंड जितने भी रास्ते में गार्ड्स होते हैं ना आर्मी के, वो सल्यूट करते हैं अपने से बड़े ऑफिसर्स को। तो वो सल्यूट कर रहे हैं, बट आई एम फीलिंग लाइक कि वो सारे सल्यूट मुझे लग रहे हैं। मेरे अंदर ना इतनी ज़्यादा खुशी कभी हुई नहीं थी, इतनी ज़्यादा कुछ करने की जो हिम्मत होती है ना, वो कभी आई नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, क्योंकि लाइफ तो ऐसी ही चल रही थी अभी तक, जो मैंने आपको बताया। मुझे आर्मी में जाना है, मैंने सोच लिया। उस दिन मैं 15 किलोमीटर भागा। मैं बहुत मोटा था, मैं 85 के आसपास था। अभी तो आप देख के समझ ही पा रहे हो, इट्स 65 अभी तो। उसके बाद से ऐसा ही हो गया। तो मैं उस दिन इतना भागा 15 किलोमीटर, मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, बट वो खुशी की दौड़ थी, पता है, कि मैं आर्मी में जाऊँगा। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने स्टार्ट कर दिया प्रॉपर ट्रेनिंग। बट जब वो दिन आया, जब आर्मी में मेरा सब कुछ हो गया प्रॉपर, फिजिकल एंड रिटन टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट की जब बारी आई, तो मैं फेल हो गया। मैंने बोला यार एक चीज़ तो होने वाली थी कुछ अच्छी, अब ये फिर से गई।
तो मैंने बहुत रोया। मुझे याद है मैं उस दिन बैठ के बहुत रोया था, और मैं इसलिए रोया था कि मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से रो लेता हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। तो मैंने ना पापा को कॉल किया और मैंने पापा को बोला पापा यहाँ भी नहीं हुआ। तो आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, बट पापा ने बोला कि कुछ बड़ा लिखा है तेरे लिए, तू परेशान मत हो। वो पापा जो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे फेल होने के बाद, उन्होंने मेरे लिए इतना कहा, तो मेरे लिए वो एक नई खुशी जनरेट हुई मेरे को। बट पता है जब जब आप फेल हो रहे हो ना, एक्चुअली उस चीज़ में फेल हो रहे हो जो आपका अकेला सपना था, तो आपको समझ में नहीं आता है कुछ। पापा की बातें मेरे लिए बहुत वैल्यूबल थी, बट मुझे उस वक्त तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैं बस रो रहा था बढ़िया से, पेड़ के नीचे बैठा और रो रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा ना कि लाइफ को ले चलते हैं जैसे चलती है। वो मम्मी की बात मेरे को याद थी कि स्टेज पे जाके कभी बोलना है कि जो हूँ मम्मी पापा की वजह से हूँ, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, हैपनिंग नहीं थी मेरी लाइफ, डाउन साइड बहुत आ रहे थे। उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करना स्टार्ट किया। घर में एक्सपेक्टेशन थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करूँगा, क्योंकि हर ऑर्थोडॉक्स फैमिली या हर मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है, स्टेबल। वो क्रैक ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मेरा रेलवे जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो पोछे झाड़ू वाले होते हैं, वो भी क्रैक नहीं कर पा रहा था, कुछ कर ही नहीं पा मुझे रहा एक चीज था। तो ऐसा क्या था, मतलब वर यू डल? मुझे ऐसा लग रहा था कभी कुछ ब्रो नंबर से मैंने अगर अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपना इनपुट डालना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ 15-20 मिनट बाहर बैठा हूँ, हमने कॉफ़ी पी है। यू आर नॉट डल ब्रो, यू आर स्मार्ट, ठीक है, यू आर वेरी स्मार्ट। और मेरे को लोग समझ ही पा रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। जो लोग समझ रहे हैं मुझे कमेंट डाउन करना। यू आर अ स्मार्ट ह्यूमन बीइंग, और मैं ऐसा पॉडकास्ट में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और तो ऐसा क्या हुआ है, मतलब कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बंदीबाजी हो रही थी, नशे हो रहे थे, क्या हो रहा था? नहीं, नशे वशे में मैं रहा नहीं, क्योंकि मेरे मतलब देखो, जो बंदा देखता है ना उसका पर्सपेक्टिव वैसा ही बनता जाता है। आर्मी में रहने के बाद जब मेरे फादर ने कभी ड्रिंक नहीं किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में कभी ड्रिंक ना करो। जो हमारे जनरल मानिक शॉ हैं, जो बहुत फेमस है आर्मी के, हाँ, उनका तो ये वही था कि आपको मूछें रखनी है, आपको ड्रिंक करना है, तभी आप एक आर्मी मैन कहलाओगे। और उसको भी फेल करके मेरे पापा ने दिखाया। और किसी बच्चे के लिए उनका सबसे बड़ा हीरो उसका पापा ही होता है, ट्रू right? दैट। हाँ, तो मेरे लिए तो मानिक शॉ से बड़े हैं मेरे पापा, सूबेदार जी ही बड़े हैं मेरे लिए। तो मैं उसी नक्शे कदम पे चला हूँ। कोई गलत कोई सही नहीं होता है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो नशेबाजी में मैं कभी नहीं रहा, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। लड़कीबाजी में उतना ज़्यादा नहीं रहा, ऐसे अप्रोच हल्का, वो तो हॉर्मोन्स का गेम होता है, राइट, वो स्टार्टिंग में। बट फेल उसकी वजह से नहीं हुआ। फेल उसकी वजह से हुआ था क्योंकि बहुत टॉर्चर होता था मेरे साथ, दोस्त नहीं थे। उसके बाद यू डिडंट ट्राई मेकिंग फ्रेंड्स? नहीं, मैंने किया। मैं बहुत भद्दा दिखता था, ऐसा लोग कहते थे। बहुत काला दिखता था और अजीब सा दिखता था, बात नहीं करता था किसी से अट्रैक्टिव तरीके से। मेरी कम्युनिकेशन बहुत वीक थी, मैं क्लियर नहीं बोल पाता था। ओके। इस तरीके से अभी मैंने बहुत काम किया उसके बाद खुद पे। तो ये भी रीजंस थे। और जो एग्ज़ाम में मैं फेल होता था, वो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ये भी एक रीज़न है। तुमने इंटरेस्ट, मैं आप समझ रहा हूँ, हाँ, आई एम विद यू ऑन दिस नाउ। बट मैं सच बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि जो मेरे को करना है वो तो हो नहीं रहा है। आर्मी में तो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद मेरी लाइफ बस मैंने सोच लिया था कि बस चल रही है। तुम बेसिकली जहाँ भाव जा रहा है ना, तुम उसके साथ बह ही जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद ऐसे ही था, ठीक है। बट उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब्स मैंने ज्वाइन की, 11,000 की सैलरी थी। इसके बाद धीरे 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 3 साल 4 साल 5 साल हो गए। कोविड के बाद ना मैंने कंटेंट क्रिएटर्स को देखना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि भाई कंटेंट बना रहे हैं यार, फेमस हो रहे हैं, जगह जगह इनवाइट किया जा रहा है इनको सुना जा रहा है। मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई सुने, कोई सुनता ही नहीं है, ना कम्युनिकेशन अच्छी है, ना पर्सनैलिटी अच्छी है। तो मैंने सब अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया और मैंने चैनल खोला एक। और चैनल का मैंने सोचा नाम क्या रखूँ, तो कभी द अनप्लग्ड अविनाश सोचा, कभी द मिस्टीरियस अविनाश सोचा, डिकोडिंग अविनाश सोचा, बहुत सारी चीज़ें सोची। फिर मैंने सोचा कि अपने नाम को ही अपना ब्रांड बनाते हैं। मैं अविनाश कुमार रख दिया। मतलब चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो ठीक, कौन सी लाइफ में ऐसा अच्छा हो ही रहा है। मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया और डालते डालते एक्सप्लोर ही कर रहा था। हर इंसान स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करता है खुद को कि मैं किस में फ़िट हो रहा हूँ। तो मैंने मिस्ट्री ट्राई की, मैंने हॉरर ट्राई किया, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्राई किया, मैंने कंट्रोवर्सीज ट्राई की, बहुत सब कुछ ट्राई करके देखा। जॉब के साथ ही करना बहुत मुश्किल होता है निक। आई एग्री। जब आप 9 to 5 कहने के लिए होता है ना वो,
एग्जैक्टली 9 to 9 हो जाता है, प्रैक्टिकली तो वो 9 to 9 हो जाता इट्स है। 9 to 9। और उसके बाद आके आप सारी चीज़ों की स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, फिर शूट कर रहे हो। सुबह उठ के शूट करता था, एडिटिंग भी आप खुद ही कर रहे हो क्योंकि पास आपकी सैलरी 20,000 है, आप नोएडा में रह रहे हो, 10,000 अब रेंट दे रहे हो, आप रेंट खाना देख रहे हो। कुछ नहीं बचता, घर में भी देना है ना। हाँ, ये दिखाना है कि आप बाहर रह रहे हो तो कुछ कमा रहे हो, वरना वो बोलेंगे कि बाहर गया क्यों। दैट्स अ टफ लाइफ फॉर यू मैन। बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आई स्टार्टेड, ठीक है, अविनाश कुमार नाम रख के, और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, कुछ नहीं हो रहा था। 8 महीने तक तो कुछ नहीं था भाई। 1100-1200 सब्सक्राइबर्स थे, उसमें भी मैं खुश था, बट वो वाली खुशी कुछ ही दिन रहती है, ग्रो तो नहीं हो रहा था। बट मैं डाउन नहीं था क्योंकि मैंने ना बहुत गंदा फेस देखा है अपनी लाइफ का, तो ये मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने इसको ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं इसमें ग्रो करूँगा। मैं तो बस लाइफ के वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा था जहाँ पे मैं फिट हो पाऊँ, जिसमें से एक यूट्यूब था। ओके, तो मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है मैंने बताना स्टार्ट किया। मेरी एक यति वाली रील है जो हम बाहर अभी बात भी कर रहे थे, वो एकदम से मिलियंस में चली गई, मतलब 34 मिलियन चली गई वो विद इन 2-3 डेज। तो लोगों को दिखा होगा कि भाई यहाँ तो पूरा भंडार है जो हम लोग को पसंद है, जो सेम माइंडेड लोग हैं। फिर उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया, और इस तरीके से फिर मेरी एक स्पेस क्रिएट होने लगी, मैं पेनिट्रेट करने लगा इस इंडस्ट्री में जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हैज़ एनी बिग यूट्यूबर हेल्प यू कभी? नहीं, तुमने हेल्प मांगा कभी इससे? नहीं, कभी नहीं। मुझे पता नहीं है हेल्प मिलना कैसा होता है, हेल्प मांगना कैसे होता है। मतलब कोलैबोरेशन देखा हो? क्योंकि क्या होता है, इट गिव्स यू अ बूस्ट। मैंने छोटे क्रिएटर्स की ज़रूर हेल्प की है, बहुत लोगों ने रीच आउट किया कि कोलैबोरेशन करना है। मतलब हाँ, ओके ब्रो, यू केम ऑन माय पॉडकास्ट, मेरे पॉडकास्ट 12,000 सब्सक्राइबर है यार। हाँ, तो मैं नंबर्स नहीं देखता हूँ भाई, मैं बस ये देखता हूँ कि सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने हसल कर रहे हैं ना, तो आप बस उनका, मतलब मैंने देखा आपका पॉडकास्ट वगैरह देखा, तो यू साउंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो वो मेरा अंदर वाला अविनाश है। ऊपर भले ही मैं मिस्टीरियस बहुत ज़्यादा बनता हूँ, बट देयर इज़ डिफरेंट साइड ऑफ एवरीबडी। एक जो लोग दिखाते हैं, एक जो लोग छुपाते हैं। ओके, मुझे ना एक चीज़, ये येती वाली जो चीज़ थी, डू यू रियली बिलीव ये है? मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर परसेंटेज वाइज अगर आप पूछोगे तो 90% आई बिलीव, 10% आई डोंट, बट 10% यू स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट। यार ये मुझे समहाउ ना ऐसा लगता है ये ना सारी विजुअलाइजेशन की गेम है। रणवीर अलावादी ने भी एक येटी के ऊपर पूरा पॉडकास्ट किया था, और उसमें वो फोटोज भी दिखाई, वो आर्मी ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं कि इतने बिग फोटी है वो। मुझे समझ नहीं आई ये चीज़, मतलब मैं स्टिल आई एम इन डाउट फॉर दैट। आप कभी काठमांडू साइड जाना, नेपाल साइड जाना, जहाँ हिमालय है, हिमालय की चोटी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे जाना, और वहाँ पे जाके आप यति के बारे में पूछने की कोशिश करना, कोई बात नहीं करता, वो डर जाएंगे। हैरी पॉटर देखी है? हाँ, वोल्डेमॉर्ट के बारे में कोई बात नहीं करता था, हाँ, वो सब फैसिनेटिंग बस लगता है ना, ड्रीम्स में ऐसे होता होगा, वो पता है हमें नकली है, बट वो एक्चुअली में यति के साथ है वहाँ पे। एंड दैट्स द रीज़न कि येती की एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब वो कहाँ से आया है, कुछ पता है? ऐसा माना जाता है कि जब भगवान, ये बुद्धिज़्म से आया है बेसिकली, ओके, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब मुझे एग्जैक्ट टर्म्स याद नहीं है, तो आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो वहाँ कुछ भगवान थे जिनके संभोग से जो बच्चे हुए थे बुद्धिज़्म में, उसमें से कुछ बच्चे थे जिन्होंने आगे फॉरवर्ड करके ह्यूमंस को बनाया था। ओके, तो लेट्स से ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो 3 बच्चे हुए, तो 3 में से 2 तो एक मेल एक फीमेल बन गया जो इंसान को बना दिया। तीसरा वाला मिस्ट्री उनके एंशिएंट बुक्स में भी काफ़ी सालों तक गायब था। उसके बाद एकदम से पता चलता है कि वो बंदा आया है, एंड दैट इज़ यति। तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिस्टीरियस क्रिएचर इन बुद्धिज़्म जो यति माना जाता है। ओके, एंड वो वहाँ के एरिया को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो आपने देखा होगा कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बहुत सारे धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है, बुद्धिज़्म के लिए भी। तो वहाँ पे उसकी देखभाल करता है, वहाँ कोई चढ़ नहीं सकता। जब आप कैलाश पर्वत को चढ़ते हो तो आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे टाइम थ्योरी डिफरेंट हो जाती है पूरे। जैसे जैसे आप चढ़ते हो आपकी स्टेजेस हैं वहाँ पे टाइम के। जब आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगोगे तो मौसम ख़राब होने लगेगा, फिर आपके नेल्स बढ़ने लगेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा आप बहुत तेज़ी से एज कर रहे हो, इतना तेज़ी से कि आपका उस वक्त का 3 मिनट आपके बाहर के 3 महीने के बराबर लगने लगेगा। ओके, जो नेल्स आपके 3 महीने में बढ़ते हैं उतने बड़े आपके 3 मिनट में होने लगेंगे। और ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है।
एंड दैट्स माइट बी द रीज़न जिसकी वजह से कोई भी कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाया. यू सी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर का है, 8 किलोमीटर से वो ऊपर, 9 किलोमीटर लगभग सीधा लंबा, और कैलाश पर्वत उससे बहुत छोटा है. क्या लगता है आपको क्यों नहीं चढ़ पाया इंसान? आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऑब्वियसली आई बिलीव इन कैलाश. मतलब मुझे शिवा का वास लगता है वहाँ पे, और वो ऑब्वियसली मिस्टिक प्लेस है. एवरीवन सेज दैट्स मिस्टिक, और वहाँ बहुत गुरु भी कह चुके हैं कि इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज. कोई वहाँ बैठ के अगर ध्यान करता है तो दे कैन हैव एक्सेस टू एवरीथिंग जो इसमें है भी और नहीं भी. बट मुझे ये चीज़ जो तुम बता रहे हो, आई एम नॉट श्योर. मुझे शायद आई थिंक आई नीड टू, मैं रिसर्च भी क्या करूँ. तुमने इंटरनेट पे किसी ने ब्लॉग बना के डाल दिया. इट्स मोर लाइक इफ यू गो एंड एक्सपीरियंस इट ट्रूली. सो इस बेसिकली कि हिंदुइज्म में भी एक थ्योरी है कि जो भगवान शिव का, जो नंदी भगवान होते हैं, हाँ, वो वहाँ की रक्षा करते हैं. एंड Okay. दैट इज, ये यति ना अपने अपने हिसाब से लोग उसका नाम रखते हैं. हाँ. कोई बिगफुट बोलता है, कोई यति बोलता है. अच्छा, इट्स मोर लाइक ए रिप्रेजेंटेशन. जैसे हम कोई शिव बोलता है, कोई शिवा बोलता है, कोई आदि योगी बोलता है. इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पावर विच इज प्रोटेक्टिंग दैट एरिया. ओके, बट लोग उसे डरते क्यों हैं? मतलब इफ इट्स द प्रोटेक्टर. क्योंकि आज की डेट में कोई अच्छे मन वाला नहीं है ना जो वहाँ पे किसी अच्छी वजह से जाना चाहेगा. सोचो अगर वहाँ पे कोई अच्छा. पवित्र खजाना छुपा है, जो एक करप्ट मन वाला वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, बट लेट्स अज्यूम कि यति को पता है, अंदर वो झांक के देख पा रहा है कि भाई ये जो मिलिट्री यूनिट भी आई है चाइना की, ये भी यहाँ पे आके ना एक्सकेवेट करने लगेगी यहाँ के मेरे शिव भगवान की इतनी पवित्र चीज़ों को. वो मार देगा ना उनको, क्यों छोड़ेगा? ऐसा कुछ हुआ है क्या मिलिट्री के साथ कुछ? हाँ, आप ये थ्योरीज इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो. ये मैंने सुना था. मतलब दिस इज समथिंग इंडियन डिफेंस ने भी कहीं पे ब्लॉग्स में आया है, नॉट ऑन पब्लिक प्लेस, कि उस तरफ पे उनके पेट्रोलिंग उस हाइट पे जाते ही नहीं है वो, फॉर सर्टेन रीजंस. कि वो एटमॉस्फेयर बोल देते हैं कि एटमॉस्फेयर ये नहीं है, बट देयर हैव बीन सर्टेन अटैक्स जो उनको पता नहीं चलता. देखो ना कि चाइना कितना बदतमीज़ और ज़िद्दी है कि जितने भी हमारे पासेस हैं, नाथुला पास हो चाहे जितने भी पासेस हो, वहाँ पे आ जाता है, कब्जा कर लेता है, लेकिन कैलाश पर्वत पे नहीं कर पा रहा है भाई. ऐसा माना जाता है कि, मतलब माना क्या जाता है कि ये हुआ ही था 1980s के आसपास ना. उनका एक मिशन था. उन्होंने सुना था ऐसा कि इंडियंस के लिए बहुत पवित्र है और उनको चुल होती है. हम लोग इसलिए लेट से पैर नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जो पवित्र जगह है वहाँ पे पैर नहीं रखना चाहिए, इसलिए हम कैलाश पर्वत पे नहीं जा रहे हैं. उनको किसी ने ऐसा बताया होगा, तो उन्होंने थ्योरी लॉन्च की. उन्होंने बोला हम एक्सप्लोर करेंगे, हम करके दिखाएंगे और इस पर कब्जा भी करेंगे. तो 4-5 मेजर्स एंड कुछ सोल्जर्स की टीम बना के वो एक्सकेवेट करना स्टार्ट करते हैं. कुछ ऊपर जैसे वो जा रहे हैं ना, यही सेम एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे. उनको वेदर एकदम से चेंज होने लगा, आंधी तूफान आने लगी. भाई थोड़ी देर नीचे थे तो एकदम शांत था, यहाँ आंधी तूफान आ रही है. एजिंग होने लगी बहुत तेज़ से. उसमें से बहुत सारे लोग एवलांश एंड बाकी चीज़ें जो होती हैं बर्फ़ वाली, उससे दब के मर गए. कुछ जो बचे उन्होंने ये स्टोरी बताई, तभी मैं आपको सुना पा रहा हूँ. और तभी वो ऊपर तक नहीं जा पाए. और उसके बाद से उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, भाई रहने दो, नहीं अपने बस की. ओके. अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बात की थी अबाउट लूसीफर. यार मतलब हम रावण की भी बात कर सकते थे, बट व्हाई डिड यू चूज लूसीफर? बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये. ओके, सो बेसिकली ईडन गार्डन के बारे में हम बचपन में पढ़ा था ना. हाँ, एडम एंड ईव की स्टोरी. हाँ. तो वो थोड़ी सी स्टोरी में सुनाता हूँ. ठीक है. तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते थे एडम एंड ईव, और भगवान होते थे. 3 ही एंटिटी थी, एडम, ईव एंड गॉड. गॉड ने जो लेट्स से स्वर्ग है, स्वर्ग में एक गार्डन था, उसको ईडन गार्डन बोलते थे, और वहाँ पे एडम एंड ईव थे. उनको ये नहीं पता था कि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, कुछ नहीं पता था. उनको ये नॉलेज नहीं थी. उनको बस जो बताया जा रहा था वो वही करते थे. एंड वहाँ पे कुछ एंजल्स थे जो इस चीज़ का मेक श्योर करते थे कि वो लोग वही कर रहे हैं. वहाँ पे एक ट्री था, 2 ट्री थे, एक ट्री ऑफ नॉलेज था और एक ट्री ऑफ विजडम था. तो जो ट्री ऑफ नॉलेज था, आई एम सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक किया, ट्री ऑफ नॉलेज और विजडम एक था और एक ट्री ऑफ लाइफ था. तो ये 2 ट्री थे. तो जो ट्री ऑफ लाइफ था, वहाँ के जो फ्रूट्स थे वो खाना अलाउड था. ओके. एडम एंड ईव को.
अब देखो एडम एंड ईव ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल जेंडर को, ठीक है। वहाँ से वो खाते थे और जीते थे, लेकिन एक बार ईव जाती है ट्री ऑफ विजडम यानी ट्री ऑफ नॉलेज के पास, बट वहाँ जब जाती है तो उसको कुछ एनर्जी फील होती है, और उसको मना भी था कि भाई वहाँ नहीं जाना, नहीं तो उनको धक्का दे दिया जाएगा यहाँ से, स्वर्ग से नीचे। तो ये रीज़न भी था जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जाती थी। उसको बस इतना पता था कि ये नहीं करना है, हमें जहाँ जाना है जा सकते हैं। फिर एंट्री मारता है लूसीफर। जैसे एंजल्स होते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ जो टीचर बोलते हैं वो मानते हैं, कुछ होते हैं जो उसके एकदम अगेंस्ट करते हैं। तो लूसीफर उस कैरेक्टर वाला बंदा था। उसको वो करना है जो बताया गया है कि नहीं करना है। उसको बोला गया है कि इन लोगों को ये गाइड करना है कि वो ट्री ऑफ विजडम से फ्रूट ना खा लें, क्योंकि उन्हें कुछ पता चल जाएगा। किसको? ह्यूमैनिटी को, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एडम एंड ईव। बट ईव वहाँ जाती है और लूसीफर सांप बन के आता है, और वो ईव को पूरी स्टोरी बताता है कि अगर तुम्हारा गॉड इतना ही ज़्यादा अच्छा होता, मर्सीफुल होता है, तो ये बाइफर्केशंस क्यों करता? वो तो तुम्हें अलाउ करता, फ्रीडम देता ना। जो तुम्हें क्रिएट कर रहा है वो तो तुम्हें फ्रीडम देगा, तुम्हें ग्रो होने की। ये खाना क्यों मना है? ये खाओ, यही सच्चाई है। और वो कन्विंस करता है। और ये हमारा जो ब्रह्म टाइम है हिंदुज़म में, वो आप देखा है ना कि वहाँ का 1 मिनट यहाँ के सालों के बराबर होता है। तो ऐसा ही कुछ था। वो लूसीफर और ईव के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो 300 साल के आसपास तक चलती है, जो अभी के ऐसा कुछ मिनट्स आपको लगेगा बोलने में। बट जब ईव कन्विंस होती है और उस फ्रूट को खाती है तो उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है। उसको सही गलत सब समझ में आना था। सबसे पहले वो रियलाइज़ करती है कि हम नंगे हैं, और एडम भी ये फ्रूट खाता है। सबसे पहले उसको रियलाइज़ होता है कि हम नंगे हैं तो कपड़े पहनते हैं। उसके बाद उसे सही गलत सब पता चलने लगता है कि हमें जो बताया जा रहा था ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दुनिया के बारे में पता चल जाती, इसलिए बताया जा रहा था। आपको अगर कुछ बताया नहीं जा रहा ना कि क्या सही है और क्या गलत, ये कांटा है तो इस पर पैर रख दोगे आप, फिर आप एक एक करके शायद तब भी अगले कांटे पे पैर रखोगे। लेकिन अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि भाई वहाँ कांटा है, वहाँ मत जाना, इधर जा, तो आप वो चीज़ें करोगे जो सेंस बनाएगा। लेकिन जैसे ही ईव ने ये फ्रूट को खाया था तो उसको सारी चीज़ें पता चल गई, और तभी गॉड्स की एंट्री हो गई वहाँ पे। जो बड़े वाले गॉड्स थे जिन्होंने मना किया था, जिन्होंने ये रूल्स बनाए थे, और उनको पता चलता है कि ये सब लूसीफर ने किया है, लूसीफर ने बताया उनको। तो वो लूसीफर को धक्का दे देते हैं और हेल में डाल देते हैं, और हेल में डाल के उसको श्राप देते हैं कि तेरे को कोई पूजेगा नहीं, तेरे को बदनामी की वजह से, तेरे को नेगेटिव एनर्जी की वजह से जाना जाएगा। और यहाँ से एंट्री होती है लूसीफर की इमोशनल साइड की, और उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला जाता है हेल में, जिसकी वजह से वो सच में डेविल बन जाता है। ओके। और उसके बाद कहानी आती है एक 15 या 16th सेंचुरी में एक कहानी आई थी जिसमें एक राजा ने एक इंसान को सज़ा सुनाई थी क्योंकि उसने वचन तोड़ा था। और पहले का वचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। अगर आपने वचन दे दिया है कोई कि मैं ये नहीं करूँगा, तो आपको नहीं करना है। और वो वचन बेसिकली ऐसा माना जाता है कि था कि फिज़िकल रिलेशंस उसने बना दिए थे कुछ। उस वक्त ये प्रोहिबिटेड था, उस राजा ने ये रूल्स बनाए थे कि ये सब नहीं करना है। उसे डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, कील ठुकवा के मारने की, बहुत गंदे तरीके से, उसके लिम्स को अपार्ट एकदम स्ट्रेच करके फाड़ने की, ऐसी डेथ सेंटेंस उसको मिली थी। तो वो गिड़गिड़ा रहा है राजा के सामने कि मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। बट नहीं, राजा बोलता है कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट करूँगा जिससे मेरी प्रजा भी मुझसे डरती रहे और मैं बहुत निर्दयी भी ना साबित हूँ। तो वो कुछ ऐसा टास्क देता है उस इंसान को जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। वो बोलता है कि तुम्हें 700 पेज की एक ऐसी बुक लिखनी है जो भी ह्यूमैनिटी में नॉलेज है, डार्क नॉलेज, उसके बेसिस पे तंत्र विद्या जो भी ये चीज़ें हैं सब 700 पेज की लिखनी है। रात भर का टाइम है, सुबह 6 उठते ही तुम्हारी फांसी है अगर वो बुक कंप्लीट नहीं हुई तो। ठीक है। देखो, बुक लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक लिखना आसान है, बट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक रात में कैसे कोई इकट्ठा करे, उसका एक्सेस, राइट। उसको पता चलता है लूसीफर के बारे में। उसको ऐसा पता चलता है कि अगर आप लूसीफर से अपने सोल की डीलिंग करते हो तो आप हर चीज़ पा सकते हो। तो कुछ मंत्र हैं, जिसे हम हिंदी में मंत्र कहते हैं, वहाँ पे भी कुछ चैंटिंग्स होती हैं, वो करता है, लूसीफर आता है। लेकिन लूसीफर ये डिमांड क्रिएट करता है कि मुझे ज़िंदा जानवरों की स्किन चाहिए, काऊ, डॉग्स, बफेलो, जितने भी एनिमल्स हैं वहाँ पे, और इतनी ज़्यादा निर्दयी तरीके से उसको निकालना है आपको
कि जब आप स्किन को मेरे टेबल पे रखोगे तो फड़फड़ानी चाहिए। और वो बंदा वही करता है, बुलाता है, और वो लिटरली वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उसमें वो स्किन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थी कि वो फड़फड़ा रही थी उनकी स्किन एनिमल्स की, और फिर वो उस पर वो बुक लिखना स्टार्ट करता है। लेकिन वो लूसीफर लिख रहा है, और लूसीफर लिखने से पहले एक और चीज़ कहता है कि जब मैं ये बुक कंप्लीट करूँगा तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। वो बंदा खुश कि आत्मा ही तो ले रहा है, क्या मतलब एंटर कर लोगे ना, बट मैं जिंदा रहूँगा ना। तो बस मुस्काता है, स्माइल करता है लूसीफर, मैं ले लूँगा अपने हिसाब से। वो बुक कंप्लीट करता है, उस पर अपना सिंबल बनाता है लूसीफर, एंड उसके बाद वो इंसान गायब। वो बस बुक मिलती है जब उस चैम्बर में जाते हैं जिस जेल में वो था। ये नॉनसेंस लग रहा होगा, बट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में वो बुक रखी हुई है जिसमें लूसीफर के निशान भी हैं, एंड वो बुक स्किन्स पे बनी हुई है। अच्छा, मैं ना एक तो पहले मैं ना एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? ये मेरा व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट नहीं है। एक होता है कि यार यू बिलीव इन समथिंग, एक होता है यू नो समथिंग, ठीक है? डू यू बिलीव यू हैव टू हैंड्स और यू नो यू हैव टू हैंड्स? आई नो आई हैव टू हाँ, हैंड्स। अब अगर मैं तुम्हें 5 लोगों को बुलाऊं और तुम्हें बोलूँ कि भाई वो तुम्हें ना कन्विंस करें, नहीं भाई ये तेरे हाथ 2 नहीं है, ये हाथ ही नहीं है, तुम नहीं मानोगे 5 को, क्योंकि तुम्हें इतनी क्लैरिटी है, ठीक है? तो मैं ना उस क्लैरिटी के अकॉर्डिंग एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ना ये हेवन हेल के फंडों में आई डोंट बिलीव इन दिस। एक ना ओशो ने भी कहा था कि ना शायद तुम्हारे अंदर इस टाइम पे स्वर्ग हो सकता है और मेरे अंदर नर्क हो सकता है। इट इज़ ऑल इनसाइड, कि मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी कंडक्ट कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल इनसाइड। और मैंने आपकी स्टोरी पूरी डेप्थ में सुनी, वो एडम ईव वाली, और मुझे ना ऐसा लगता है कि दिस इज़ मोर लाइक अ ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन, कि वो ना एक उस सेंस का रिप्रेजेंटेशन है कि विजडम को पाने के लिए तुम जब करते रहोगे ऐसे तुम एनहांस होते रहोगे। दिस इज जैसे मेडिटेशन करते हो तुम बैठ के, क्या ध्यान करते हो, तो वो ट्री ऑफ विजडम इट्स मोर लाइक अ मेडिटेशन, जहाँ पर तुम वो सेल्फ ग्रोथ देख रहे हो एक इंसान की, कि उसको बेसिक सर्वाइवल समझ आया और ऐसे करके वो आगे बढ़ सकता है। मुझे उससे मैंने वो डिराइव किया। लूसीफर का अगर ये कहानी है तो हाँ ठीक है, इट्स अ स्टोरी, बट मतलब मुझे रावण ज़्यादा खतरनाक लगता है ब्रो। हाँ, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि इस पे अगर हम बात करने लगेंगे तो ये पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। क्योंकि मतलब रावण के बारे में तो कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि वहाँ शक्तिशाली था, ब्राह्मण था, नॉलेजेबल था। बट हाँ, देयर आर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड जो आप जितना ज़्यादा जानोगे आपको तब समझ में आएगा कि ओके। अब देखो वो सच है या झूठ है, वो तो लोगों पे पर्सपेक्टिव पे, टोटली इसका कोई एंड नहीं है, वो सब लोगों पे छोड़ देते हैं। बट दिस इज द स्टोरी, दिस इज व्हाट एक्चुअली जनरेटेड इंटरेस्ट इनसाइड मी, कि देयर आर स्टोरीज इन दिस वर्ल्ड जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बहुत नॉनसेंस है। बट आप देख रहे हो इतना भी नॉनसेंस नहीं लग रहा होगा। नहीं, इट्स जस्ट दैट अगर मैं बहुत ध्यान से उसको बिलीव, मैं आई वाज 100% विद यू। आई कॉल दिस मिस्टिसिज्म, ठीक है? कि यहाँ पर ना एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा लॉजिक, क्योंकि जब तुम मिस्टिसिज्म की जरूरत, तुम्हें लॉजिक को ना में ट्रांसेंड करना पड़ता है, लॉजिक तोड़ने पड़ते हैं तुम्हें, या फिर तुम ऐसे कहो मेरे को बात ही नहीं करनी, तुम अपनी जिंदगी जीते रहो भाई। अब एक और चीज़ थी, यू टॉक मोर अबाउट इल्यूमिनाटीज एंड ऑल। मुझे ना पहले आई वांट दिस क्लियर डेफिनेशन, ये हु आर ये तुम एलीट ग्रुप है कोई? सो पिरामिड इनसाइड, आइज इनसाइड पिरामिड, दिस इज अ ग्रुप। सो बेसिकली ये बना तो था ये इल्यूमिनाटी था, ठीक है, रियल था। ये विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है, ये था। और एडम करके कोई थे जिन्होंने इस ग्रुप का निर्माण किया था, और वो निर्माण बहुत अच्छे कॉज के लिए किया गया था, क्योंकि उस वक्त धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से कर रहे थे नाज़ीज़, ठीक है? तो धर्म परिवर्तन ना हो इसलिए एक ग्रुप बना रहे थे वो, ताकि वो जाके बड़ी फोर्सेस को कन्विंस करें कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। बट जब ये चीज़ें बन गई और जो उनका कॉज था वो भी पूरा हो गया, उसके बाद क्योंकि ये जो उन्होंने ग्रुप बनाया था ना, इसमें लोग सीक्रेटली काम कर रहे थे, तो जब उनका एक्चुअल एम पूरा हो गया, उसके बाद भी जब वो चलता रहा तो उसका मिसयूज़ करने लगे लोग। ओके क्योंकि लोग बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके थे सिस्टम में। लोग आर्मी ऑफिसर्स थे, लोग IAS ऑफिसर्स थे, लोग बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, सीक्रेट एजेंट्स थे, हर जगह फैले हुए थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थे, हर जगह थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, क्योंकि उन्होंने को एक अच्छे कॉज के लिए बनाया गया था। बट उसका एक नेगेटिव यूज़ होने लगा, और उनका एक कॉन्स्पिरेसी भी है, बट
ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी का एक न्यू एम है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना इस दुनिया में। व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? तो जितने भी एलीट पर्सन है इस दुनिया के, उन सबको इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है। ओके, दिस इज व्हाट दे बिलीव, ठीक है। एंड सब डाउन द लाइन दे कंट्रोल लोकल प्लेसेस, तो यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। सब कुछ इस, अगर आप इस सिंबल को देखोगे, इज इल्यूमिनाटी वन पर्सन और इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल? इट्स अ थिंकिंग, बट ऐसा माना जाता है कि जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे वो तो मर गए हैं, बट वो थॉट को कैरी किया जा रहा है, और वो थॉट एक ही था कि इल्यूमिनाटी राज करे इस पे, पूरी दुनिया पे। सैटनिज्म का राज हो, इल्यूमिनाटी का राज हो, भगवान की पूजा करना बंद कर दे सब, शैतान की पूजा हो, और सारी डार्क चीज़ें आ जाए दुनिया में। क्यों कोई जैसा चाहेगा? पावर, देखो जब आपके पास पावर मिलने लगती है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, राइट? तो आप जो चाहते हो आप वो करवाते हो। और इल्यूमिनाटी का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। स्टार्ट बहुत अच्छे कॉज के लिए हुआ था, लेकिन जब उनके अपर मेंबर्स को पावर मिल गई तो वो सारी चीज़ें करवाने लगे जो उनकी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। उनके लोग अब रशिया में, यूक्रेन में, इजराइल में, हर जगह जा चुके हैं, बड़े बड़े पोस्ट्स पे हैं, वॉर्स होती हैं। मुझे ना एक गंदा बैड ह्यूमर आया है, बोल सकता हूँ? हाँ हाँ। ऐसे ना एक आम आदमी पार्टी है हमारी। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद इल्यूमिनाटी ग्रुप, क्योंकि जब उनका पावर, मैंने भी उनके लिए कभी वोट किया था, मैं उनके लिए बहुत वो खड़ा था कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है लाइफ में। तुम कॉलेज डेज में होते हो, तुम्हें लगता है ज़िंदगी चेंज होगी, तुम उसके लिए खड़े होते हो, फिर पावर आ जाती है तो यस स्टेज सेम। हाँ, बस आप और उसको बढ़ाना चाहते हो। तो अभी सो बेसिकली देयर आर लेवल्स इन दिस इल्यूमिनाटी ग्रुप। ओके, तो लेवल 1 वाले जो होते हैं ना, उनको पहले प्रूफ करना होता है कि दे आर वैल्यूएबल। तो इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, और आप खुद कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, दे कांटेक्ट यू बेस्ड ऑन कि क्या कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर, इज ही इन्फ्लुएंशियल और आप नॉट, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, वो भी डिपेंड करता है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे यू आर मेकिंग लॉट ऑफ कंटेंट इन इट। हाँ। आर यू लाइक, आई मीन हैव यू बीन, कुछ आया फोन वोन? वी कैन नॉट से एग्जैक्टली अबाउट इट क्योंकि दे आर वाचिंग। दिलजीत दोसांझ ऐसे कुछ किया था, ठीक है, मतलब कर रहे हैं, और लोग कहते हैं अरे नाउ ही हैज जॉइन्ड इल्यूमिनाटी, देयर आर हॉलीवुड स्टार्स, रियाना हो गया, जेजी हो गया। क्या लगता है क्यों हो रहा है? एज अ नॉर्मल कॉमन पर्सन व्हाट डू यू यार थिंक? मेरे को मैं ना बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं मैं अपने चैनल को चलाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कल से इसको पूरा गेम बदल देता हूँ कि यार मैं ना इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट हूँ अब, ठीक है, वी आर गाइज आर कंट्रोलिंग, इफ़ यू हैव इश्यूज जॉइन अस। मैं एक ओपन कल्ट चलाता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, तुम एक इसको इल्यूमिनाटी का ना एक थोड़ा सा पैरेलल एग्जांपल लेते हैं। ये जो गुरुज बने होते हैं इधर उधर, ये क्यों इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उनको लोग इतनी वो क्यों देते हैं इंपॉर्टेंस? इस पर एक ना एक साइकोलॉजी थॉट है कि ना, जब तुम्हें संसार से निकाला जाता है ना, तुम्हें दबाया जाता है, और तुम्हें कोई बंदा रोटी खिला दे या फिर तुम्हें वो प्यार दे दे, तुम्हें वो इज्जत दे दे, तुम उसके लिए ना मर सकते हो। एग्रीड? तो मैं अगर सिर्फ उन लोगों को इकट्ठा करूं और उन लोगों को प्यार दूं, उनको नरिश करूं और ये करूं, अगर मैं इन्फ्लुएंशियल हूं तो मैं एक कल्ट बना सकता हूं, एंड आई कैन कॉल दैट इल्यूमिनाटी ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल बहुत सारे चल रहे हैं। अब लोग इसका एडवांटेज लेते हैं कि यार ये बहुत पुराना एलीट ग्रुप चल रहा है जो हमेशा डार्क रहेगा, तो उसको उस तरीके से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक दिलजीत दोसांझ की PR टीम ने इसको बहुत अच्छा यूज़ किया, द इल्यूमिनाटी टूर। अगर नहीं, वो कह रहा है अरे मैक्सिमम इल्यूमिनाटी पीपल डजंट, अगर तुम हो किसी ग्रुप के जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट रहने दो ना। लाइक जैसे ना बहुत हॉलीवुड की सीरीज में होता है, आई एम FBI, आई एम दिस। जो रियल सीक्रेट एजेंट होता है दे नेवर टॉक अबाउट, वो अपनी छुपाते हैं पहचान। मुझे थोड़ा सीन इसका इल्यूमिनाटी का लगता है कि इट्स मोर करप्ट। So भाई if anyone is watching I apologize, नहीं, डर तो है मुझे भी भाई। So it's totally fine। देखो जैसे मैंने आपको लेवल्स बताया ना, उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन का मतलब यही था कि हम इसी पॉइंट पे आने वाले थे। ठीक है, लेवल 1 में तो आप प्रूफ करते हो खुद को, लेवल 2 में आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं जो आपको परफॉर्म करना होता है उसको स्प्रेड करने के लिए। ओके, दैट इल्यूमिनाटी है इस दुनिया में, बस आपको ये स्प्रेड करना है। ओके, लेवल 2 होता है, और इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इज सिमिलर। इज इट लाइक बाय साइनेज एंड ऑल? हाँ, ठीक है, साइंस एंड ये सारे हॉलीवुड एक्टर्स एंड आप कई बार ऐसे भी देखोगे कि लोग बताते बताते चुप हो गए हैं। हॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, ओके, कि
इट माइट बी कि सामने ऑडियंस में कोई बैठा था जिसने उनको कुछ सिम्बलाइज किया कि भाई ये लेवल है, ये लिमिट है, इसके आगे कुछ नहीं बताना है तुझे, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस सेट हैं जिसके आगे आप नहीं बता सकते हो उनके बारे में। तो ये भी चीज़ें हैं, और ये भी शायद रीज़न है जिसकी वजह से दिलुमिनाटी एंड हॉलीवुड के जितने भी कॉन्सर्ट जो भी करता है वो उनको प्रमोट करते हैं, मे बी दे आर लेवल 2 और लेवल 3 में हो वो, मतलब What is नो the वन top level नोज। in this? What is the top level? एलीट मेंबर्स और जिनकी बोहेमियन ग्रेव में मीटिंग होती है। सो देयर इज बोहेमियन ग्रेव, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट। मैं पढ़ चुका हूँ थ्योरीज पूरी। हाँ, तो कैलिफोर्निया में इनका एक है, और बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं जहाँ पे ये लोग मीटिंग्स करते हैं। और डू दे रन गवर्नमेंट्स? सॉरी, वो ये जो लोग हैं, हाँ ये बहुत एरिस्टोक्रेट्स हैं, मतलब ये कोई, हाँ सब पावरफुल हैं, आप गवर्नमेंट्स बोलो या कोई जितनी भी पावरफुल एनर्जीज हैं इस दुनिया में, जितनी भी पावरफुल पोजीशंस हैं। कैन यू से कि भाई अगर मैं आई गेट इनटू दिस कन्वर्सेशन विद यू, कैन यू से कि भाई इल्यूमिनाटीज जो भी हैं दे आर रनिंग द वर्ल्ड पूरा? हाँ प्रॉपर बैक स्टेज में सब वही कर रहे हैं, वो पूरा ड्रामा कंडक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। सारी कंट्रोवर्सीज, सारी गवर्नमेंट जो फेल हो रही है, जो पास हो रही है, सब कुछ दे आर कंट्रोलिंग। मतलब इट इज सैड कि अगर आप एक सुपरफिशियल तरीके से ही सोचो, पीआर टीम ने बहुत अच्छा काम किया, पीआर टीम सबकी बहुत अच्छा काम करती है, दिलुमिनाटी इतना ज़्यादा हिट क्यों हुआ? हाँ ब्रो, एक सुपरफिशियल तरीके से सोचो, हाँ बस deep मतलब में मत जाओ। आई कुड नॉट जस्टिफाई दिस। यू कैन नॉट जस्टिफाई हाँ, दिस, राइट? बिकॉज नंबर एक्सप्लोडेड। हाँ, एक और थ्योरी आपको बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा माना जाता है कि देखो, शाहरुख खान इज़ वेरी टफ, वेरी हार्ड वर्किंग, सब मत जानते हैं, बट देर इज़ अनदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो ये बताती है कि उनका इल्यूमिनाटी का सपोर्ट है उनको, एंड शुरू से ही रहा है। सो देखो, टैलेंटेड सब होते हैं, बट या तो आपके पास थोड़ा सा लक भी होना चाहिए जो आपको डिफरेंट बनाता है बाकी लोगों से, या तो आपके पास एक सुपर पावरफुल हैंड होना चाहिए जो आपको भीड़ से निकाल के ऊपर ले जा रहा है। सो ऐसा माना जाता है कि वो कनेक्टेड है। और समनिंग होती है इल्यूमिनाटी मेंबर्स की, जो भी लेवल 3 से ऊपर चले जाते हैं, और समनिंग का मतलब है कि आपको उस मीटिंग में होना है, और अगर आप नहीं आते हो you're dead। तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन वी सी कि आर्यन खान को जेल हो गई ड्रग्स के केसेस में। ओके, सो अगर आप ऊपर से सोचोगे तो सब कुछ मेक सेंस बनेगा। अगर आप जितना ज़्यादा इसको अनटैंगल करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, बस एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बस होती जाएंगी। तो दिस इज़ लाइक दैट। देखो मैं कैसे बताता हूँ, गुरुज से ये कैसे डिफरेंट है। कोई एक बंदा आके नहीं कहेगा कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ। हाँ, देयर इज अ माइंडसेट व्हिच इज रनिंग, यू आर there is जस्ट no face to it, प्रमोटिंग there is no face to it, there is no face, there is a thought, as I said earlier। but do other members know that he's part of Illuminati group? हाँ, जो भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है एलाइड मेंबर्स जानते do हैं। you जो know who are meeting, part of Illuminati group? मतलब दे आर सुपर पावरफुल, सुपर टॉप पे हैं। आप आपके कनेक्शन कभी प्राइम मिनिस्टर से नहीं हो जाते हैं ना, आप कितने भी पॉलिटिकल पार्टी but do you know anyone who is part of Illuminati group? मतलब ऑब्वियसली you want to talk more about it? वी कैन नॉट, trust me, I'm just trying to pull things out I of you, just man. want this podcast to be successful, but at the cost of my life I cannot. Okay, ठीक है। सलमान खान क्यों नहीं है इल्यूमिनाती में? I don't know। देखो, सारी चीज़ें नहीं पता है, कुछ चीज़ें आउट आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें सच होती है, कुछ चीज़ें झूठ होती हैं, बट इवेंचुअली इट मेक्स सेंस कि नाम भाई आप बहुत लोग, did you check कि मेरे को कैसे पता सलमान खान नहीं है? Ask me this question. कैसे पता चला आपको? लॉरेंस बिश्नोई बट कुछ कर नहीं पा रहा है, मे बी पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी है। could be and now you came back with a counter, हाँ? Yeah, इसी का bro, this is just, हाँ मेरे को भाई बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, मेरे मैं परिवार वाला आदमी हूँ, ठीक है, but भाई I'll give you 100% for this. I'm a hard person to break, but you fucking convince things, यार. thank you so much. you convince things, or maybe this is something you put forward in a way कि यार I actually, मैं एक थॉट दिया था, तूने शाहरुख खान वाली बात की ना कि आर्यन समन करना पड़ता है, एंड देन आर्यन खान वाला केस, आई एक्चुअली गिव अ थॉट यार, इट कुड बी मैं समथिंग लाइक कन्विंसिंग दिस। के थोड़ा सा और पास ले जाता हूँ आपको। अच्छा, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे ही, अरे फक, योर नंबर्स आल्सो ग्रो, एक साल में यू आर टचिंग 1 मिलियन ब्रो। मुझे 5 साल होने को आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। इट्स 2.3 मिलियन नाउ, राइट नाउ ऑन यूट्यूब मेरे। तो इसके पीछे भी आई थिंक दैट कि मेरे पास मेल्स आए थे
do you like to be the part of us? हम्म And there was one symbol, हम्म eyes inside pyramid वाला, हम्म Illuminati वाला. और उनका बस एक मैसेज आया था. मैंने बहुत सारे रिप्लाईज किए उनको कि भाई आगे क्या है बताओ. पहले तो मेरे को लगा फेक है, क्योंकि देखो जब इतना बड़ा नाम होता है तो लोग मिसयूज करते हैं उसका बिजनेस बनाने के लिए. एंड लोग तुम्हें कर लगा भी कि रहे हैं. या फिर प्ले भी कर टेलीग्राम रहा है. चैनल्स खुले हुए हैं जो बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी है, हमें इतने डॉलर पे करो. दे आर ऑल फेक. जो असली होता है वो कभी सामने ऐसे नहीं आता है. वैसे ओपन फोरम में नहीं आता है कि आओ इधर है ऑफिस आ जाओ, ऐसे नहीं आता है. तो मुझे मेल आया ना जब, और उसी दिन मैंने इल्यूमिनाटी पार्ट 1 शूट किया था अपना. ओके. वो पब्लिक भी नहीं हुआ है अभी. और मेल कैसे आया? चलो पब्लिक हो गया फिर मेल आया. मैं समझ रहा हूँ कि कोई ऑडियंस में बच्चा होगा जो प्ले कर रहा है. टू यूट्यूब. हाँ, उसके बाद अपलोड हुआ. बट उसी दिन दिक्कत ये हुई थी कि यूट्यूब ने उसको डाउन कर दिया था. मुझे वापस से अपलोड करना पड़ा था. उसके बाद वो डाउन नहीं हुआ. क्यों डाउन नहीं हुआ? सुनो, वो डाउन हो गया. उसके बाद मुझे एक मेल आता है कि बी पार्ट ऑफ अस, अपलोड डीपी इन आर सिंबल रिप्रेजेंटिंग आर सिंबल. तो मुझे नहीं पता सबकॉन्शियसली मैंने जब अपनी गैलरी देखी तो मेरे पास एक डीपी थी जिसमें मैं इस तरीके से बैठा हुआ था. हम सोचते हुए बैठ नहीं जाते हैं ऐसे, बट वो इल्यूमिनाटी का सिंबल था. ठीक है, तो उन्होंने मुझे मेल में भेजा हुआ था कि ये वाली डीपी रखो अपनी यूट्यूब की. They did research on you. तो मैंने डीपी रखी और इस बार वो वीडियो डिलीट नहीं हुई इल्यूमिनाटी वाली. और उसके 1 महीने के बाद मेरे 2 मिलियन हो गए. मतलब फक, मतलब भाई साहब. अच्छा, वैसे on a bigger scale of life, is it helpful to be part of this group or not? इट इज़ हेल्पफुल बट इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. रूल्स फॉलो करने हैं आपको. बहुत सारे रूल्स होते हैं. जैसे क्लासरूम में है ना, मे आई कम इन मैन, मे आई गो टू, वो सब बोलना है आपको. नॉट लाइक एग्जैक्टली टेक्स्ट या वर्ड्स. रिप्रेजेंटेशन, योर प्रेजेंस, यू नीड टू कैरी विथ एनर्जी. जो आप जो बोल रहे हो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ मैंडेटरी वर्ड्स हैं जो बोलने हैं. बहुत सारी चीज़ें. Can you explain darkness to me according to you? What is darkness? Which absorbs everything, including the darkness also inside you and the positive things inside you as well. Absorbs everything. So darkness is positive. Yeah. तो लोग darkness को negative क्यों बोलते हैं? See, एक इंसान का पर्सपेक्टिव बनता है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे. मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा रहा है कि इट ऑलवेज बिन डार्क टू मी. तो मेरे हिसाब से डार्क आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. लाइक द पेन, नेगेटिव थिंग्स, लोगों का क्रिटिसिज्म, ये सब डार्क ही तो है ना. ये किसी इंसान के दिमाग की ऐसी की तैसी कर देता है, बट ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो, मतलब मैं बहुत सुपरफिशियल चीज़ों में नहीं बिलीव करता कि शैतान की पूजा करो और ये सब चीज़ें करो. बट एवरीथिंग विच इज़ डार्क. Why शैतान is dark यार? वो भी तो darkness में गया तो गायब है वो भी ब्रो. वो डार्कनेस में रह के भी दिख रहा है ना. नहीं, अच्छा मैं थोड़ा तुम एक और स्टेप डाउन चले गए, मैं थोड़ा ऊपर था. Okay. ठीक है, तुम काफ़ी डीप चले गए. मैं था कि देखो पूरा ब्रह्मांड अंधेरा है. तुम देखोगे, ठीक है, जहाँ पर उजाला है वहीं तुम देख पाते हो. करेक्ट. जहाँ नहीं देख पा रहे वो पूरा अंधेरा है. तो मतलब एक ये भी देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी हैं. डार्कनेस इज एग्जिस्टेंस. और शिवा को डार्कनेस बोला गया है क्योंकि वो सब कुछ अपने अंदर समा सकते हैं. करेक्ट. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिएटर है उसी ने गॉड बनवाया, उसी ने जो हम टैग दे रहे हैं बैड फोर्सेस, ये वो मेरे हिसाब से वो डिफरेंट फोर्सेस हैं. बस इंटेंट के ऊपर होता है. और मेरे हिसाब से एक फोर्स एक ही होती है. अब उसमें मैं इसको अच्छा करना चाहता हूँ और वो किसी की नज़र में अच्छा होगा और किसी की नज़र में बुरा होगा. अब वो टैगिंग है सारी, है सब कुछ एक ही. ये मेरा व्यू है. अब तुम कह रहे हो कि वो अंधेरे में भी दिखता है. मुझे वो थोड़ी क्लैरिटी करो कि तुम जो सेटनिज्म कहते हो, शैतान कहते हो, ये एक्चुअल में क्या चीज़ है यार? क्या है ये? जैसे जब आप एक केव में जा रहे हो और एक केव में जाते जाते आपको बहुत अंधेरा दिख रहा है. हाँ. और अंधेरा बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है. हाँ. तो आपको लग रहा है कि वो ख़त्म हो गया मतलब, और पीछे जब आप मुड़ के देख रहे हो तो वहाँ भी अंधेरा है. तो आपको लग रहा है आप फंस चुके हो. फिर आप रियलाइज़ करते हो कि यहाँ एक दूसरी वर्ल्ड है जहाँ आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो. देन यू बिकम द किंग ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड. शैतान वैसा ही है. शैतान कौन है? शैतान कौन है? शैतान वो है जो आपके डाउन फेज में भी आपको पुश देता है, जिसे कुछ लोग भगवान बोलने लगते हैं.
बट कुछ लोगों के लिए वो शैतानी है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग रावण की भी पूजा करते हैं, कुछ लोग लूसीफर की भी पूजा करते हैं, उन्हें वही पुश दे रहा है। कोई चीज़ किसी के लिए सही है तो कोई चीज़ किसी के लिए गलत, राइट? आपके लिए वो हो सकता है गलत हो, बट किसी के लिए वो सही है। कोई उस पर पूरा बिलीव कर रहा है बिकॉज उसने वो एक्सपीरियंस किए हैं। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते गॉड के लिए, वो नहीं मानेगा, सर फोड़ दोगे नहीं मानेगा। सेम विथ लूसीफर या डार्क एनर्जीज। तो इसको बस ऐसे लेके चलते हैं कि होता है। ब्रो पता है अब क्या पर्सपेक्टिव आ रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग हियर। मैं ना उसको क्रिएशन कहूँगा, मैं उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहा था, तुम उसको शैतान कह रहे हो जो तुम्हें बुरे साइड में पुश दे रहा है। मेरे जिम्मे बुरे साइड पे मुझे कौन कर रहा है? मुझे क्रिएटर उठा रहा है, मुझे वो, मैं गॉड भी नहीं वर्ड यूज़ करता, मैं क्रिएशन वर्ड यूज़ करता हूँ। अब तुम उसको मे बी तुम या फिर बहुत ज़्यादा डार्क पढ़ चुके हो, या यू हैव सम एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ जो तुम ना हमेशा उस तरफ जाते हो। डिड यू सी दैट तुम्हारा लीन उस तरफ ज़्यादा है? डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? मतलब मैंने देखा तो नहीं है और ऐसी थ्योरीज लेकिन मैंने पढ़ी है कि व्हाट इज द हॉरर स्टोरी जो आपने पढ़ी है, और शायद मैं उसको ना तुम्हारी थ्योरी को गलत प्रूव कर दूं। ओके सो ऐसी कोई एकदम इंटेलेक्चुअल थोड़ी तो मैंने नहीं पढ़ी है, बस इंटेलेक्ट नहीं है इसके अंदर यार। मैं ना एक फंडा है मेरा इसके लिए, ठीक है, और ये मुझे ना किसी बुक में ही पढ़ा मैंने, और मैं भी इसके बारे में I'll raise my hands कि मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो ना बहुत अच्छा साउंड किया कि ना तुम ये तो मानोगे, लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट विद यू, ठीक है। तुम पहले जब छोटे थे तो तुम बहुत छोटे थे, तुमने खाना वाना खाया, देन यू ग्रू अप दिस बॉडी, तो तुम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इस बॉडी को, तुम इसको ओन नहीं करते हो, तुम मरते हो उसको जला देते हैं ना हम। तो ये तुम फिजिकल सेंस में तुम तो नहीं हो ना, करेक्ट। अंदर कुछ और है, एक सेंस हो सकती है, हम आत्मा कह लें उसे, सोल कह लें, या एक एनर्जी कह लें। और जो हमारा दिमाग है इट इज़ मोर लाइक जो हमने पूरा कंज्यूम किया है, ठीक है, कि मैंने टीवी देखा, मेरे माँ बाप ने मुझे जो पढ़ाया मैंने उनको देखा, मैंने स्कूल में देखा, आसपास देखा, कैलेंडर्स देखे, बुक्स पढ़ी, वो सारा मेरा दिमाग है। क्योंकि उसके अलावा मुझे घंटा कुछ नहीं पता है। करेक्ट। कुछ हो भी रहा होगा ना, जैसे तुम बता रहे हो कि लूसीफर तुम्हें क्यों नहीं पता, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, मेरे आसपास नहीं बात हुई उसकी, ठीक है। कहीं और होती तो वो लूसीफर से डरेंगे या फिर उसको उतना पूजेंगे, मेरे यहाँ नहीं है उस चीज़ को। सिमिलरली वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है या फिर मेरी परसेप्शन में नहीं है, ठीक है। इसमें जब तुम मरते हो तो तुम ये सारा मगज जो मतलब ब्रेन है और जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है और ये बॉडी यहीं छोड़ जाते हो, पड़ गई वो ज़मीन पे, जल गई, दफना दी गई। तुम एक विल टेक की फॉर दिस पॉडकास्ट एग्जांपल लेते हैं, सोल, ठीक है, एनर्जी, वो जाती है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो उसको कोई देख नहीं सकता विजुअलाइज से। कुड बी कोई जो बहुत सेंसिटिव योगीज हों या फिर ध्यान में हो, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देयर इज समथिंग अराउंड, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस और सेंस ऑफ विजडम कैरी कर रही है वो एनर्जी, एंड दैट गेट्स इनटू अनदर बॉडी, और मे बी व्हाटएवर आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो सारे वो भूत के फंडे हैं ना जो हमारे हॉरर स्टोरीज में आते हैं, ऐसे उठा, या फिर पुनीत सुपरस्टार, ये ठीक है, बट दैट इज यहाँ फेल हो जाते हैं ब्रो। पुनीत सुपरस्टार होंगे तो फेल होंगे ही ना यार। I will talk about this, मैं उसके बारे में बात करूंगा। कंटेंट थोड़ी है वो। हाँ, बट व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस कि यार हॉरर स्टोरी का? ओके, शेयर मी योर वन ऑफ द हार्डेस्ट हॉरर स्टोरी। अच्छा देखो, मतलब हॉरर स्टोरीज तो मैंने बहुत पढ़ी हैं, बट ट्रूली मैं उन पर 100% बिलीव नहीं करता, बट जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को लगता है वो शेयर करूँगा तो ज़्यादा। हाँ। तो रात का वक्त था, हमारे दोस्त की बहन की शादी थी, ठीक है, हम जबलपुर में थे तब, मध्य प्रदेश में, और वहाँ से 300 किलोमीटर दूर पन्ना है, पन्ना जा रहे थे हम लोग, सिंगल बाइक थी, 3 लोग बैठे हुए थे, यंगस्टर्स। तुम साला 300 किलोमीटर बाइक पे जा रहे हो? लौंडे कुछ भी कर सकते हैं साथ में हो तो ब्रो, यू आर, हाँ ठीक है। मैं सबसे पीछे बैठा हूँ, बीच में जिसकी बाइक है वो बैठा है, वो चला भी नहीं रहा है, आगे कोई और उसकी बाइक चला रहा है, ठीक है, और बिना हेलमेट, बिना सब कुछ, धूल मिट्टी सब उड़ रही है, बट 300 किलोमीटर हम शादी वादी अटेंड कर लिए, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। रोड कुछ ऐसी है कि हमें ना पहाड़ के ऐसे ऐसे करके पूरा जाना पड़ता है। तो जब हम वापस आ रहे हैं तो थोड़े थके हारे भी हैं, इसीलिए मैं कभी कभी इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता हूँ जो आप आगे खुद भी करोगे। तो आगे जाके ना रोड आती है, सब कुछ क्रॉस करने के बाद जब वो रोटेटिंग वाला टाइम ख़त्म होता है गाड़ी का, और वी सी की हम तीनों कुछ बात कर रहे हैं, MVC की बहुत दूर से ना एक डॉट दिख रहा है, वाइट कलर का डॉट, मैं अभी भी इमेजिन कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली वो क्या था, और वो डॉट ना बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही है। फिर कुछ देर के बाद आपको दिखते हैं 2 डॉट हैं, जिसमें आपको समझ में आता है अच्छा ठीक है, एक मुंडी है और एक
शर है, सर है, एक शरीर है आपका। तो इतना अपीयर हो गया कि भाई कोई इंसान है, ठीक है, मनुष्य है। हम बहुत तेज़ी से क्रॉस कर रहे थे, रात में रुकना भी नहीं है भाई, बहुत तेज़ी से क्रॉस कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो पास आ रहा है, ठीक है। और वो स्टिल है, तुम उसके पास जा रहे हो, वो भी आ रहा है? वो स्टिल है, हम उसके पास जा रहे हैं। और जैसे ही हम उसको क्रॉस करने वाले होते हैं, लेट्स से कि 100-200 मीटर बचा हुआ है, इतना अपीयर हो गया कि वो कोई औरत है, बहुत अजीब सी दिख रही है, ठीक है, बाल वाल बिखरे टाइप के हैं। रुकना नहीं है हमको, किसी की हेल्प नहीं करनी है, इतना क्लियर था, ठीक है, निकल लो यहाँ से। बट स्ट्रेंज चीज़ बताइए क्या हुई कि जब हमने फटे में पीछे मुड़ के देखा ना कि साला फट गई यार, क्या था, पीछे मुड़ के देखा, वो हमें देख रही है, बट उसकी बॉडी पीछे ही मुड़ी हुई है जहाँ से हम अभी आए हैं। तो वो तुम्हें कैसे देख रही है? उसका सिर्फ सर मुड़ा हुआ है। अच्छा, उसका टॉर्सो आगे की तरफ है। उसने पूरी गर्दन मोड़ ली, उसने पूरी गर्दन मोड़ ली और हमारी पूरी फट गई और हम धोती उठा के भागे वहाँ से। फिर कोई हॉरर मूवी वाला सीन नहीं हुआ है कि रुके हैं, देखे हैं कि था कि नहीं था, भागे हैं बस वहाँ से। फिर आगे मंदिर कहीं दिखा, छोटा सा ही मंदिर था, वहाँ जाके हम रुके, रजिस्टर किया इस चीज़ को कि ये हुआ, ये सच में हुआ है। अभी हम लोग बस ऐसे थ्योरीज बात करते हैं दोस्तों के बीच में, ऐसा सच में हुआ है, हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर के बाद हमने बोला कि भाई बस जल्दी से घर पहुँच जाए यार। ये एक इंसिडेंट था जिसके अलावा मुझे I've heard बहुत डीपर इंसिडेंट्स एज वेल, ठीक है। और मुझे ना ऐसा लगता है कि कोई अगर कहना, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता यार, देयर इज समथिंग लाइफ आफ्टर डेथ, देयर इज समथिंग, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इट्स फाइन कि हम कैमरे पे बात भी ना करें उसकी। तो मैं, मेरे हिसाब से पता क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्फीयर आउट ऑफ दिस लिविंग, तो उसको टच मत करो। करेक्ट। जब तक तुम इतने संक्षिप्त नहीं हो कि ढंग से वर्ड नहीं बोला मैंने हिंदी का, इतने केपेबल नहीं हो कि तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर सको। कि आजकल जो रील्स बना रहे हैं लौंडे बैठ के, सिक्के हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डू नॉट ट्राई दिस ब्रो। जब तक तुम्हें पता नहीं है ना कि क्या चीज़ आ जाएगी और उसको वापस कैसे भेजना है और कंट्रोल कैसे करना है, यू एक्चुअली डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, पता है। तुम बेसिकली यार, आई कम फ्रॉम लाइक टोटल स्पिरिचुअल थिंग, कि मैं जहाँ पे पढ़ता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, वहाँ पे ना जो चीज़ तुम्हें नहीं पता ना, मैं इतने अघोरीज हैं इंडिया के अंदर यार, वो शमशान के बाहर बैठे हैं, चिता जलती है, जो उसकी राख होती है ना, उसको एज ए विभूति लगाते हैं, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं ये चीज़? तुम्हारी रूह कांप जाएगी वहाँ पहुँच के, ठीक है। चाहे तुम्हें जिंदगी की जितनी मर्जी अंडरस्टैंडिंग हो, मैं यहाँ बैठ के जितना ज्ञान पेल रहा हूँ, वहाँ बैठोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जब चिता जल रही होती है मेरी फट जाती है भाई। और वो जो चीज़ें लगाई हैं उन्होंने, और वो बैठ के अपना कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो कुछ चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तुम कल के लौंडे आए हुए, जो तुमने कल गाड़ी में बैठ के फिर शराब पीनी है या फिर दोस्तों के साथ चिल करना है, तुम उस वर्ल्ड के नहीं हो, तो उसको मत छेड़ो। मेरे हिसाब से उससे उतना डिस्टेंस रखो, रिस्पेक्टेड, गो डाउन टू इट, और अपनी जिंदगी जियो जो तुम्हें मिली है। ये मेरा व्यू है। क्योंकि अगर छिड़ गई वो चीज़ और तुम्हें से कंट्रोल नहीं हुई, तुम्हें नहीं पता तुम अब कैसे वापस से अपनी पुरानी लाइफ में जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ से फिर लाइफ चेंज होती है पूरी। जिसके साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, देखो आप दूसरी दुनिया को, दूसरे लोगों को तब तक कन्विंस नहीं कर पाओगे जब तक उनको ये पेन या उनको ये एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ है। हाँ, चाहे वो भगवान हो चाहे शैतान हो, दोनों ही चीज़ें, भूत हो, कुछ भी। लेकिन एक बार जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो बाहर नहीं आ पाता इन चीज़ों से। स्पिरिचुअलिटी, अगर पॉजिटिव साइड चले गए हो तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो कि भगवान मस्त है यार, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मैं इनसे बात भी कर पा रहा हूँ। लेकिन आप दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वो आपको पागल बोल देगा। आपको करना भी नहीं है, आप उसमें डूबे रहो। सेम विथ हॉरर वाला, वो भाई उसकी हालत ख़राब हो जाएगी दिन भर, उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, वो बाहर आ भी नहीं पाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ों में, जैसा आपने बोला, आई सपोर्ट दिस, कि नहीं जाना चाहिए। और मेरी एक और थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसानों ने अभी तक ऐसा कोई स्केल नहीं बनाया है जो इन चीज़ों को मेजर कर पाए। थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे मेजर करोगे कि कौन बंदा कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल है? वो तो सुपरफिशियल भी बफ कर सकता है कि मैं इसको मानता हूँ, इतना ज़्यादा मानता हूँ, जैसे बाबा लोग करते हैं। कोई हमारे पास स्केल नहीं है, राइट? यार मैं तुम्हें ना इसका, चलो आज मैं तुम्हें एक फंडा समझाता हूँ कि एक ना बहुत सब पूछते हैं यार, हाउ डू आई फाइंड अ रियल गुरु? पता नहीं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। बट ऐसा होता है, मैंने बहुत मेडिटेशन ट्राई की है, तुम्हें ना सेंसिटिविटी लेवल बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब ना मैं, जैसे तुम कभी गुरुद्वारे में भी जाते हो या फिर तुम हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उसमें जाते हो, कोई ज्योतिर्लिंग में जाते हो, तुम्हें एनर्जी महसूस होती है, तुम्हारे ना सेंसिटिविटी लेवल बढ़ते हैं। तो अगर मैं किसी इंसान के पास बैठा हूँ ना जो बहुत वो पावर कंटेन कर रहा है, तो वो पता चल जाएगा इस वो बोले ना बोले,
तुम उसके पास रहोगे, तुम्हें महसूस होगा अंदर से। ऑरा टाइप का ऑरा feel। कह सकते हो उसे। ऑरा बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, इसको ऑरा ना बहुत गलत आजकल, करप्ट, स्पिरिचुअलिटी करप्ट वर्ड है। अच्छा। और ना स्पिरिचुअलिटी को अगर तुम समझोगे ना, मैं मुझसे पूछोगी निखिल एक बार डिफाइन करना स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मैं तुम्हें कहूँगा यार ये ना कभी दूसरे के बारे में है ही नहीं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। इट इज जस्ट मी, इट इज नॉट, यहाँ से आगे ही नहीं है, ये सब कुछ यहाँ से अंदर है स्पिरिचुअलिटी। कि मैं बैठा हूँ, मैं कल क्या था और मैं क्या आज हूँ, मैं एक कदम आगे बढ़ा हूँ, बस वो है। ये डीप है, ये सिर्फ यही है। मुझे अगर मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे बैठा हूँ यार ये 25 साल से योगा कर रहा है, ये मेरे से आगे, और इसने 15 कोई एडवांस मेडिटेशन कोर्सेज किए हैं, ये किए हैं, मैं भी ये करता हूँ। भक साले चूतिया आदमी है तू सिर्फ एक चीज़ को पकड़ और उसको पूरी ज़िंदगी कर दे। तो इतने गुरु कह गए हैं यार, जस्ट पिक वन थिंग, ठीक है, उसको पूरी ज़िंदगी दे दो, कोई वो नहीं है। नहीं, आई एग्री। हाँ, तुम एक चीज़ को पूरी ज़िंदगी दे दो, होना हो तुम उसके काबिल ज़रूर हो, और तुम मरते हुए खुश रहोगे। दिस ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन कि मुझे तुमसे पूछना है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ यार। मैं हर एक से पूछता हूँ क्वेश्चन, एंड आई आस्क इट टू पीपल हु कैन लिटिल थिंक ओवर इट। कि तुम मर रहे हो कल, इमेजिन, ठीक है, तुम लकड़ियों पे जा रहे हो, हिंदू हो भाई, तुम जलाएंगे हम तुम्हें, ठीक है, और आप ही जलाओगे? मैं कट्टर हिंदू हूँ ब्रो, ठीक है। मुझे आप जलाओगे? नहीं, अरे नो ब्रो, नॉट इन दैट सेंस। आई जो राइट्स है सबके राइट्स हैं, हाँ। और ना आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट साउंडेड, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन भाई you're a guy when I'm asking you about death and you're saying आप जलाओगे, तो you're taking it okay। होता ना एक फ्लैशबैक आता कहते हैं, क्या चाहोगे उस फ्लैशबैक में क्या हो? मैंने एक लुटेरा मूवी देखी थी। लुटेरा? अच्छा, रणवीर सिंह की थी, बहुत अंडररेटेड मूवी है, बहुत प्यारी सी मूवी है। उसमें अमित त्रिवेदी का एक गाना था, कब्र पे मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। इट्स वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। हाँ, मेरी लाइफ ऐसी रही है ना निक, कि एज अ बच्चा मैंने एंजॉय किया नहीं, एज अ यंगस्टर भी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रही हैं मेरे, तो कोई फैंसी लाइफ मैंने नहीं देखी है। मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ जो मेरा माइंडसेट है, और जिससे मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ करने के लिए। एटलीस्ट एक चीज़ में तो इंस्पायर कर रहा हूँ, कभी ना रुकने के लिए, राइट? ये मैं तुम्हारी स्टोरी से 100% एको कर रहा हूँ, यू आर ट्रू ऑन दैट। तो मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि भाई आई हैव बीन टू जोस टॉक्स एज वेल, अच्छा, इफ यू डोंट नो। तो मेरी स्पीच में मैंने अपने आप को पूरा एक्सप्लेन किया था, तो उससे बहुत लोग इंस्पायर, इट्स लाइक इट हैज़ गॉट लाइक 2 लाख प्लस व्यूज़, और 2 लाख लोगों ने उसको देखने के बाद जो कमेंट्स पढ़े हैं ना मैंने उस पर, उस चैनल पे, आई वॉज क्राइंग। मैंने बोला मेरी स्टोरी तो मैंने सुनाई है, इतना क्या मतलब इंस्पायर क्या हो रहे हैं भाई। बट ठीक है, आई गेट इट, मुझे यही करना है। मुझे मरते हुए भी मेल्स, डीएम्स, लोग बस मुझे याद रखें, भाई ये वाला ना, ये अविनाश ने कहा था, जिंदा है वो मैं जिंदा रहना चाहता हूँ मनों में लोगों के। बहुत सुंदर है, बस और कुछ नहीं करना, और तो हाथ पैर मार के मर जाता है यार इंसान। यार तूने बहुत अच्छा बोला यार। हाँ, प्रूव यू आर अ फ्रेंड नाउ। तुम्हें पता, मैं ना बहुत लोगों से आंसर सुनने को तरस जाता हूँ कि कोई कहता है यार मैं जीना चाहता हूँ, ये बहुत, एक दो बंदों ने अच्छा बोला है, मतलब आई हैड अ पॉडकास्ट विद समवन। आधे लोग ना ये कहते हैं यार भाई मैं मरूँ ना तो मतलब वो सारा मटेरियल की तरफ जा रहा है आदमी। मैंने कहा नहीं यार, तुम गलत जा रहे हो अभी मेरे भाई। कि तूने जो बात बोली ना, दैट इज टचिंग, कि ना जिंदगी खड़ी हो कब्र पे, दैट इज अ फकिंग डीप थिंग यू सेड दैट। अच्छा, हाँ, गुड, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाई सो पॉइज, कि तुम बहुत स्थिर क्यों हो इस टाइम पे? मतलब आई बीन लाइक, हमें 1.5 घंटा हो रहा है बात करते हुए यार, देयर इज नो एनर्जी बम्प इन यू, यू आर जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ एनर्जी, ऐसा क्यों? मतलब कुछ ऐसा जिंदगी में हुआ है या पहले तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं ऐसा ही हूँ, बट फिर मैं अपनी लाइफ को जब झांक के देखता हूँ तो आपके एक्सपीरियंस ही आपके कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, आप वैसा ही बिहेव करना शुरू करते हो। तो थोड़ा तो ये है कि मेरे पापा आर्मी में थे तो डिसिप्लिन बहुत रहता हूँ, एक जगह अगर सीधा बैठ गया तो बैठे ही रहूँगा। बट इसमें बोनस पॉइंट ऐड करता है मेरी लाइफ का स्ट्रगल, मेरी लाइफ का पेन, फेलियर्स। मुझे ऐसा लगता है कि
ज़्यादा खुशी मत दिखाओ और ज़्यादा दुख भी मत दिखाओ। ठीक दुख है, दिखाओगे घंटा कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास, खुशी बात है। दिखाओगे अभी चली जाएगी, ऐसे ही रहो। लेकिन तुम अंदर से खुश रह सकते हो। हाँ, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, तुम अंदर से कैसे हो, मतलब व्हाट इज द फीलिंग? अंदर से मैं वैसा ही इंसान हूँ जैसे आप लोग होते हो। मतलब मैं खुद को डिफरेंट क्यों कर रहा हूँ? अरे जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग कि जब कुछ ऐसा खुश वाला होता है तो मैं खुश होता हूँ। व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग जो है आज तुम्हारे साथ जिंदगी में हुई है, तुम्हें लगा यार फक मैन जो ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में? बहुत प्यारी सी चीज़ होने वाली है एक्चुअली, बहुत प्यारी सी चीज़। यू वांट टू टेल या फिर बाद में? हाँ बिल्कुल। टच वुड। तो मेरे पापा की सैलरी, जब पापा, हाँ ऑफिसर नहीं थे मेरे पापा, लेंस नायक थे, तो आप समझ रहे हो ना, बहुत छोटे रैंक से 200 रुपये सैलरी उस वक्त हुआ करती थी। उस वक्त के 200 खैर ज़्यादा थे, बट जब तुमने स्टेट किया था ना, हाँ आई कैन वॉक इट थ्रू कि तुम जो तुमने बताया ना कि मेरे को बुली कर रहे थे, आई कैन मेक इट आउट कि तुम यू बीन टू सैनिक स्कूल और व्हाट? नहीं, सैनिक स्कूल मैं केवी में पढ़ा हूँ, और केवी में बहुत रद्दी बच्चे होते हैं। सैनिक में बड़े रद्दी नहीं होते, हरामी बच्चे होते हैं। मतलब केवी भी इसके लिए जाना जाता है, मतलब बच्चे तो यार देखो माइंडसेट तो वैसा ही होता है बच्चों का, जो कमज़ोर है उसको तंग करना है और उसके ऊपर राजा दिखाना है खुद को, और कमज़ोर वाला मैं हुआ करता था, राजा कोई और हमेशा। ठीक है, तो मम्मी ने ना एक बार बोला था कि हम लोग बिहारी में बात कर रहे थे, तो वही स्टेटमेंट एग्जैक्टली आई वांट यू से इन बिहारी एज वेल। हाँ, तो मम्मी ने बोला था कि बबुआ हमारा एक बार एरोप्लेन में जाए के बा मुंबई, एरोप्लेन में मुंबई जाएंगे, हमारा मरे से पहले ही सपना हमारा करे के बा। हम लोग लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो हम लोग के लिए एरोप्लेन में बैठना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी नहीं बैठे हैं। अब आई एम ट्रैवलिंग बिकॉज मेरे को बहुत जगह जाना होता है। मेरी मम्मी अभी भी उसी स्टेज पे है, उस चीज़ को ब्रेक मेरे को एज अ अचीवमेंट करना था कि मैं इतना कमाऊं, मैं इतना करूं। बिठाया मामा को? अभी आई एम ओके, दैट इज द थिंग। हाँ, अच्छा। तो जनवरी में हमारा पॉडकास्ट ही बहुत अच्छी जगह टाइम पे हो रहा है। हाँ, ये जनवरी में आएगा पॉडकास्ट ब्रो। तो हाँ, तो ये जनवरी में जो भी देख रहा है, तो हम लोग 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक मुंबई में रहने वाले हैं। मैंने अपनी पूरी फैमिली की फ़्लाइट टिकट कराई है, एंड वो जो मम्मी के चेहरे पे स्माइल होगी ना यार, वो मम्मी ने टेक योर टाइम ब्रो, तूने मुझे भी आंसू दिला दिया यार इस चीज़ में। तो आई लव इट, आई लव द पीपल हु यार जो परिवार के लिए ना हसल कर रहे हैं, जो अपनी माँ बाप को नहीं भूल रहे कि भैंसो हमारे देश में वृद्धाश्रम क्या कर रहे हैं यार। यू वांट टेक अ ब्रेक ब्रो? नहीं, आई जस्ट वांट टू शो दिस टू द वर्ल्ड, दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं पहले इतना कनेक्टेड फील नहीं करता था, थैंक्स टू माई ब्रेकअप। थैंक यू सो मच ब्रेकअप। मैं उस लड़की के पीछे पागल था भाई, मैं नाम नहीं ले सकता जैसा हमने डिस्कस किया, पागल था। चूतिए लड़के होते हैं जो लड़कियों के पीछे पागल नहीं, ऐसा नहीं है भाई ब्रो। मैं तुम्हें अभी बोलूंगा, इफ द गर्ल इज नॉट वर्थ इट देन यार नहीं, मेरी तुम बात समझोगे, तुम्हें बताता हूँ। वर्ल्ड में ना 2 टाइप के, कोई बुरा नहीं है आदमी, सब ना एक पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। मैं तुम्हारे मोमेंट्स बहुत अच्छे बना दूंगा, तुम अच्छा महसूस करने लग जाओगे। मैं इधर ले जाऊंगा जहाँ पे थोड़ा ना तुम गंदा बिहेव करोगे, रेज में आ जाओगे, लड़ाई करोगे। सारी दुनिया ऐसी है, इसको ऐसा मान लो। क्या तुम दूसरी लड़की के बिहेवियर की वजह से तुम ये डिफाइन करोगे कि तुम्हें कैसे एक्शंस करने चाहिए? नहीं तो वो लड़की तुम्हें रूल कर रही है और तुम उसके नौकर हो, वो तुम्हें डिफाइन करेगी। या कोई भी लड़का है, लड़की के लिए कर लेता हूँ, कि वो डिफाइन कर रहा है कि मैं आज ऐसा कर रहा हूँ तो तू ऐसा बिहेव, तू ऐसा फील होगा। नहीं, तुम ये राइट किसी को मत दो। तुमने प्यार किया ना, एंड ट्रस्ट मी, यू स्टिल लव हर। आई कैन टेल इट इन योर आईज, यू स्टिल लव हर, यू लव इट थ्रू आउट। बट इट डज नॉट मीन कि भाई तुम प्यार कर रहे हो तो साथ ही रहना है। हाँ ठीक है यार, मैंने प्यार किया, अपनी तरफ से पूरी जिंदगी दी है उसे यार, अब माँ चुदाए भैंचोद अपनी, मैंने कर दिया प्यार, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब जो करना है ज़िंदगी में करें, बट मेरे को आगे ज़िंदगी में क्या मेरे विंडोज़ बंद हो जाएंगी? नहीं, मैं कोई दूसरा ढूंढूंगा जो इसके काबिल हो, या फिर जो मेरे को उसकी अहमियत करा पाए। इट्स रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक यार। कोई बोलता ना कि एक तरफ दे दिया मैंने, हाँ ठीक है, वो तुम्हारा बहुत बड़प्पन है, बट अगर तुम्हें रिलेशनशिप को अलाइव रखना है, इट इज़ अबाउट गिविंग गिविंग गिविंग, सिर्फ तुम्हारी तरफ से, दूसरी तरफ से भी गिविंग गिविंग गिविंग, नहीं तो एक तरफ रह के ख़त्म हो जाएगा। और जो तुम बता रहे हो, इट वॉज जस्ट गिविंग। करेक्ट, लेट्स नॉट टॉक कि हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जैसा आपने कहा ना कि रूल नहीं होना चाहिए, तो बेवकूफ़ी होती है। रूल हो रहा था, एंड आई वॉज डेडिकेटिंग माई होल टाइम टू हर, हमेशा अवेलेबल रहना, सब कुछ करना, इसको अच्छा भी माना जाता है।
बट अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, मैं थोड़ा उस टाइप का था जब से वो गई, इसलिए आई एम थैंकिंग दिस ब्रेकअप। आई हैव चेंज्ड सो मच कि मुझे प्राउड फील होने लगा एज अ सन। मतलब मैं उनको कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कभी सरप्राइज कुछ भेज दे रहा हूँ घर में, जो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मुझे नहीं देखनी उनकी खुशी। अब तुम्हारा आज मुझे फोकस अपने उनकी परिवार पर आया। खुशी ही चाहिए बस। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इफ़ यू आर सीइंग दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। And if you wanna come on my podcast, sorry, No, we नहीं मैं नहीं cannot. बुला रहा मैं। मत बुलाना भाई, कंफर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, मैंने नहीं सोचा था ये। हाँ। I was just playing यार, मैं तो मस्ती मार रहा था। I just wanted to lighten up your mood, man. She is हाँ, famous. because you, अच्छा, she's famous. तो ठीक फिर है। कनेक्ट पूरा हो जाएगा और कंट्रोवर्सीज हो जाएंगे। एंड वैसे कितने साल का रिलेशन था? 4 years। 4 साल दिए तुमने। हाँ, इसीलिए मैं खुद को चूतिया कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि तुम किसी और को कह नहीं सकते ना। करेक्ट, राइट। और तुम लड़के हो ब्रो। बट अभी वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, थैंक यू बोल लिया हमने। अभी जो चीज़ ब्यूटीफुल वाली होने वाली है, Okay, there is something else. तो नहीं वही वाली चीज़, तो वो जब मम्मी बैठेगी हाँ। एरोप्लेन में, और जब एरोप्लेन उड़ेगी, मैं पूरे टाइम मम्मी को देखने वाला हूँ। ब्रो रिकॉर्ड करेगा वो? मैं रिकॉर्ड करूँगा। मुझे भी जरूर भेजियो। मैं आपको जरूर भेजूंगा, पब्लिक में नहीं करना है मेरे को अरे ये नहीं, सब मैं चीज़ें। कहीं पब्लिक, आई जस्ट वांट टू सी मैं दैट, बस आपको मे बी आई एम बोलूँ। जस्ट कनेक्टेड हाँ, राइट नाउ। मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि जो आपने पूछा ना, हाँ जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट बता दे, हाँ वो होने वाला है, वो होगा। और मुझे बस एक दिन ऐसे स्टेज पे भी जाना है, जो मैं कर रहा हूँ वही करते करते, जहाँ पे मैं जाके ना बढ़िया वाले स्टेज पे मैं बोलूँगा जो हूँ मैं अपने मम्मी और पापा की वजह से। मम्मी का वो सपना भी पूरा करना है मेरे को। अरे मैं तुम्हें एक और, मैं कैन आई शेयर माय स्टफ? या श्योर। SSB क्रैक करना ना सबका ड्रीम होता है। करेक्ट। ठीक है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत फाड़ आदमी हूँ। इट इज़ जस्ट कि भगवान ने हाथ रख दिया उस समय मेरे ऊपर। ठीक है, नॉट इल्यूमिनाटीज, भगवान ने। ठीक है, मैं SSB गया था। मैं एक बंदे से लेके गया, वो 6 अटेम्प्ट मार चुका है SSB के। मैं पहले अटेम्प्ट में गया था इलाहाबाद, उससे पहले इंटरव्यूज़ होते हैं, तो मैं SSB में चले गए हो। GD हुआ, मैंने GD में GD में इज़ लाइक यू फाइट कि तुम्हें मौका मिल जाए बोलने का। लेकिन जैसे ही मैंने इधर देखा उधर देखा, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, सब लोग मेरे को देखने लग गए। मैंने कहा वाह यार, और मेरे पास बहुत अच्छा बोला मैंने उस टाइम। ठीक है, टच वुड, एंड आई गॉट क्लियर्ड आउट। उसके 5-6 दिन का तुम्हारा सेशन होता है, फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, ये सब। और मेरा फिर इंटरव्यू चलता है, और मेरा इंटरव्यू अराउंड 2.5 घंटे चला था। डिनर हुआ उनके साथ बैठ के, 4-5 ऑफिसर्स, सीनियर लेवल ऑफिसर्स थे, और एक साइकोलॉजिस्ट था साथ में जो नोट्स लिखता है। इट्स सुपर, मैंने ज़िंदगी में उससे टफ इंटरव्यू नहीं दिया। एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसमें रैंकिंग आती है। तो 2011 में जो हुआ था ना, 2012 बैच के लिए, उसमें इंडिया में रैंक किया था मैं टॉप। ठीक है, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ इस टाइम पे। बट आई आस्क मी कि तूने क्या फाड़ा, मैं कह दूँगा यार मुझे सच्ची में नहीं पता अविनाश कि मैंने क्या किया। बट मैं अपना ट्रू था वहाँ पे, और ग्रेस थी मेरे साथ कि मेरे पास भगवान का हाथ था। फिर ना तुम्हें मेडिकल का बैच मिलता है, तो तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होता है, प्लस साइन होता है, तो उस पर ना सब लिखते हैं, साइन मारते हैं दोस्त यार। मैंने ना सबसे पहले ऊपर लिखा, व्हाट आई एम टुडे इज समथिंग आई ओ टू माई मदर। और मैंने उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे डाली था। ये इंस्टाग्राम नहीं था भाई। मेरी मम्मी का रोते हुए फ़ोन आया, और वो हमारी 5 मिनट की कन्वर्सेशन थी। और उसके बाद जो मेरी मम्मी का मेरा रिलेशन है ना, वो बदल चुका था। मेरी माँ ने कहा, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तो मुझे थैंक करेगा किसी चीज़ के लिए। मैंने कहा मम्मी आपने ऐसा क्यों बोला? कह रहे कि मुझे नहीं पता, बट मम्मी के फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों का SSB बच्चों का नहीं हुआ। तो एक होता है ना, माँ को प्राउड हुआ उस चीज़ पे, मेरे बच्चे का हो गया, और मैंने इंटरनेट पे डाल दिया, तो आसपास की सोसाइटी बात कर रही है। लेडीज़ का ये रहता है। लेकिन मेरी मॉम ना भाई, वो 5 मिनट रोई, कह रही तूने ना मेरे को आज बहुत प्राउड कराया निखिल। मुझे नहीं पता तू आगे से जाता है नहीं जाता, बट तूने मेरे को प्राउड कराया। अब पता है, तब आपके फेस पे स्माइल होगी भाई मैं रो रहा था भाई, वो जो, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। और साला मेरे आईज अभी नम हो गई हैं। आई कैन रिलेट। हाँ, फक ब्रो। टोटली फाइन भाई। बहुत कनेक्टेड अच्छा। फील हुआ भाई, ये वाला पार्ट बहुत कनेक्टेड था। बिकॉज़ वी शेयर द सेम स्टोरी ब्रो। मतलब कितना ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है यार। भाई तुम्हें नहीं पता तुम्हारे माँ बाप क्या हैं तुम्हारे लिए यार। वो थोड़ा सा भी कर देना। मैं बताता हूँ, 4 बजे मैं उस दिन आया था। ठीक है, मेरी वाइफ सो रही थी और बच्चा सो रहा, मेरा मन नहीं किया उठाने का। मेरी माँ उठी हुई थी, कह रही तू आ गया? हाँ। मम्मी कह रही खाना खाया? तो मैंने कहा मम्मी खा लिया, मेरे को भूख लगी थी। कह रही तभी मैंने एक पराठा बनाई थी तेरे लिए, मैं पंजाबी फैमिली का हूँ। शी कुक्ड एट 4 यार। मैं भी मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खाना नहीं खा कर आया था, क्योंकि मैं किसी का मीटिंग में था। वो शराबे वराबे चले, मैं नहीं पी रहा था शराबे, और मैं ग्लास पकड़ के खड़ा था, जस्ट यू पार्ट ऑफ द कल्चर। तो मैंने कहा ख़त्म होगी तो जाऊँगा। ठीक है, और बार बार मैंने उसमें कोक डालता रहता हूँ कि साला ग्लास भरा रहा है। बट उसके बाद वही शी कुक्ड 4 AM यार। मैंने कहा यार ये सब
ये सब माँ ही कर सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी बीवी नहीं कर सकते, उठा दो उसे, लेकिन ठीक है। नहीं मतलब कुछ प्लेसेस होती हैं जो उसी बंदे के लिए होती हैं, उसी एनर्जी के लिए होती है। वो माँ वाली एनर्जी भाई, वो उसका एक ऑल्टरनेटिव होती है। फिर बहुत अच्छी अगर बीवी आती है जो उनकी चीज़ों को कैरी करके हमें केयर करती है, बट वो ही है यार। तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो तुम्हें देख के सीखेगा तुम अपनी माँ को कैसा ट्रीट कर रहे हो, वैसा वो अपनी माँ को ट्रीट करेगा। तुम उसको जितना मर्जी सिखाते रह जाओ कि बेटा ऐसा कर वैसा कर, घंटा तुम जो एक्शन कर रहे हो वो सिर्फ एक्शन रीड करेगा। ये मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बहुत किताबें पढ़ ली यार, मैं बैठ के ध्यान कर लिया। इट इज़ जस्ट जो मैं करता हूँ वो मेरा बच्चा उसको रेप्लिकेट करता है। मैं बहुत एफ लेटर बोलता हूँ, मैं फक बोलता रहता हूँ घर पे। मेरा बेटा कह रहा है ओ ही इज़ फक 4 साल का यार अभी। तो मैंने उसको बोला वो गलत है, और मेरे घर में कोई उसको टोक नहीं रहा है क्योंकि इंग्लिश गाली है। अगर वो माँ बहन 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 कर रहा होता ना, सब रोक देते। मैंने कहा यार ठीक है, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, इट इज़ व्हाट इट इज़। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन पीपल जो सोशल मीडिया पे बहुत क्रेजीली वायरल हो जाते हैं? मैं इसको ले लेता हूँ, हमारा पुनीत भाई हो गया, पुनीत सुपरस्टार। हाँ, तो एक ही वो बंदा है धारावाहिक जो के अंदर, मतलब आई फील दैट व्हाई दे इवन एग्जिस्ट ऑन सोशल मीडिया। मेरे हिसाब से लाइफ का एक ग्राफ होता है, जब उसमें बहुत ग्रेविटी है तो आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, बट बहुत ऊपर तक जाते हो। जितने भी बड़े सेलिब्रिटी, जैसे शाहरुख खान है ना, अभी वो मूवीज़ नहीं भी बना रहे हैं ना, बट अभी हम उस वाले पार्ट में नहीं जाते हैं बिकॉज वी कैन नॉट टॉक इट अबाउट अगेन एंड अगेन, बट अभी हम एक पॉजिटिव वाले पार्ट में जाते हैं। अभी उसकी बट मूवीज तुमने जो बात बोली ना शाहरुख खान, वो शाहरुख खान रहेगा। हाँ वो रहेगा, राइट। हाँ, वो नई मूवीज़ करेगा ना। अभी बहुत सारे हीरोज़ हैं जिनकी मूवी आना बंद हो चुकी हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग ओल्ड एंड नॉर्मल से स्टफ्स हैं। शाहरुख खान भाई कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जब ग्रेविटी होती है ना आपके अंदर, और तब आप ग्रो करते हो, तब आप फेमस होते हो, तो आप मरने के बाद भी ग्रो ही कर रहे हो, लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में। लेगेसी बना गए अपनी। फिर आते हैं पुनीत सुपरस्टार, जिनके आगे खोखला सुपरस्टार लगा हुआ है। उसने तो नाम लगाया ना अपना। नाम लगाया है, अब नाम के आगे भगवान लगा तो भगवान थोड़ी बन जाएगा। ऐसे नहीं ऐसे करता हूँ मैं, जो गला खराब हो जाएगा। छोड़ो, रहने दो, वो करने की जरूरत नहीं है, वो उसी को करने दो। तो वैसे लोग का ग्राफ एकदम ऐसे जाता है, फिर पूरी ऑडियंस का ध्यान है वो अरे कुछ था नहीं, खत्म हो जाता है। ये ऐसे ही करते हैं, और वो लोग जो ग्रेविटी लेके चल रहे हैं, ऑडियंस उनको बहुत धीरे धीरे रजिस्टर करती है। ओके हाँ ये वाली बात तो अच्छी थी, हमने इसको इग्नोर किया, फॉलो करो यार इसको, या इट मेकिंग सेंस, इसको फॉलो करो, इसकी लाइफ ऐसी है जैसी हमारी चल रही है भाई, इसको फॉलो करो। क्या चल रही है, गटर में गिरते हो आप, उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? यूजली आई थिंक यार, मेरे को ऐसा लगा व्हेन यू बी इन अ 9 to 5 जॉब, 9 to 9 जॉब जैसे हम बात कर रहे हैं, तुम चाहते यार मैं कुछ नॉनसेंस देखूं, ठीक है, और उसके बाद तुम उसको फॉलो कर लेते हो। बट अगर तुम मुझे पूछोगे वुड यू बी फाइन डूइंग द सेम एक्शंस और लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट, घंटा कोई कुछ नहीं सीख रहा उसमें से। एक ना मैं अपनी एक लीडरशिप टॉक देता हूँ, ठीक है, उसमें ना आई टॉक मोर अबाउट लाइफ क्लैरिटी। मैं सिर्फ लाइफ क्लैरिटी की बात करता हूँ, मैं लाइफ क्लैरिटी की बात करता हूँ। और उसके अंदर मेजरली ये रहता है कि तुम ना आज जो हो ना उसे एक कदम थोड़ा सा बेटर रहो। और क्लैरिटी मेरे लिए ना कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस इज नॉनसेंस, कॉन्फिडेंस इज बुलशिट, लाइफ क्लैरिटी इज दी थिंग। एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये मैं बहुत थोड़ी जल्दी करूँगा बट मैं इसको बहुत चस्के से सुनाता हूँ। एक बार ना एक बुल होता है और एक क्रो होता है, और ना दोनों दोस्त होते हैं, क्योंकि क्रो ना बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और वो ना चिढ़ता है कि यार मैं इस पेड़ की डाल पे भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ, और बल्कि जो जवान क्रोज हैं, जो जवान कौवे हैं, वो ना दूसरी डाल पे बैठा है, कोई तीसरी पे बैठा है। तो वो तो कह रहा है यार, तू उससे बात करता है बुल से, कि कहता है कि भाई तू क्या चाहता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, मैं अपने आप को मतलब समाधि ले लूँ, अब मैं मर जाऊँ। तो कह रहा है नहीं भाई, तू ना मेरा गोबर खा, जो मेरी शिट है वो खा। तो बुल कह रहा है मेरी शिट खा, उसमें ना गर्माहट है और तेरे को वो ना एनर्जी देगी। कह रहा है अच्छा। तो वो क्या करता है, उसकी शिट खाता है थोड़ी सी, और वो देखता है उसमें गर्म एनर्जी आई है, तो वो फर्स्ट डाल तक पहुंच पा रहा है। अगर अरे ये तो ठीक है यार, तो वो और शिट खाता है, वो और शिट खाता है, ऐसे सेकंड पे जाता है, थर्ड पे जाता है, एक दिन वो टॉप पे पहुंच जाता है। फिर एक दूर बैठा हो ना एक फार्मर होता है, उसके हाथ में गन होती है, देखता अरे बहुत क्लियर शॉट आया है, तो यार ढक करके गोली मारता है और वो वहाँ कौवा मर जाता है। इसका कोई सेंस नहीं है, बट इससे ये चीज़ समझ आती है कि ना बुलशिट कैन टेक यू टू द टॉप,
but it will never let you stay there. You will come down crashing. And this is how this whole fucking social media मैंने industry बहुत is ध्यान से working. सुना, तो इसकी एक और चीज़ मेरे को समझ में आई। हाँ जब वो क्रू ऊपर गया ना, तो जब वो उसकी शिट खा रहा है और मतलब उसकी बॉडी में भी लग रही होगी, तो एक अलग लेयरिंग भी बन गई होगी उसके शरीर पे, हाँ। जिसकी वजह से वो और विड्थ में ज़्यादा दिख रहा होगा, तो क्लियर शॉट देने में मज़ा आया होगा। बट तुम इसका एसेंस समझोगे ना, हाँ। इट इज व्हाट बुलशिट कैन टेक यू टू द टॉप, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्टे देयर. करेक्ट। You will come down crashing. तो इट इज अबाउट लेट्स टॉक लाइफ क्लैरिटी. चाहे तुम्हें धीरे धीरे चढ़ोगे ना, चाहे पूरा नहीं चढ़ोगे, लेकिन तुम जितना चढ़ोगे तुम साला जिंदगी जी के चढ़ोगे यार. हाँ करेक्ट, सो ट्रू। Anything you want to say, anything to the people out there कि यार what they feel of you and how would you want people looking at you कि उनका 2025 अभी स्टार्ट हुआ कैसा हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार रेजोल्यूशन बनाने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। डोंट वेट फॉर जनवरी 1st। अगर आपको पता है कि आपके बुरे डिसीजंस की वजह से कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया है, आपका एक माइंडसेट है जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वही माइंडसेट आपको उस प्रॉब्लम से बाहर तो नहीं निकालने वाला है। यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। वो चेंज उसी वक्त से करो जब रियलाइज़ हो गया तुमको कि यू आर इनटू अ प्रॉब्लम। मे बी यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, मे बी यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग विद पीपल, मे बी आपको हैंड जेस्चर्स यूज़ करना है, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना है, आपको डेटिंग में इम्प्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं ना, और उनके लिए वो बड़े ही हैं, है ना। तो जिस दिन तुमने रियलाइज़ किया उस दिन से काम करना शुरू करो ना, और सेम माइंडसेट नहीं, फिर डिफरेंट वाला बंदा बन के करो। थोड़ी चीज़ें सीखो और फिर ग्रो करो। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक स्टेज पे हैं, ये लाइफ ऐसी है और लोग देख रहे हैं हमको। ओके। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो उनको इम्प्रेस करने के लिए नर्वस हो जाएंगे कि मैं कैसा बेस्ट करूं, परफॉर्म करूं कि सब लोग इम्प्रेस हो जाएं। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है ना, लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ करना था उन्हें, एक्चुअली में ग्रेविटी है उनके अंदर, वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से वो आज जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बस बेस्ट हो। कितने लोग इम्प्रेस हो रहे हैं डजेंट मैटर। आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ का हीरो आप खुद हो, और आपकी ज़िंदगी की किताब को आपको खुद कमाल से लिखना है, कोई और थोड़ी लिखने आएगा। अविनाश ये वाला पेज तो लिख, बाकी कोई नहीं आएगा, नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। लोग आज कैमरे लेके पब्लिक में भी ओपन हो जाते हैं, उनको टाइम बहुत लगता है, लोगों को लगता है कोई देखेगा, कोई बोलेगा। अकेले पैदा हुए थे, अकेले मरना है, ये बीच की बस एक जर्नी है जो आपको कंटिन्यू करना है। तो स्टॉप गिविंग fucks, stay sorted. Okay guys, this is something which brought अंग्रेजी खराब हो गई है। Okay, this brings us to an end guys. अब यहाँ पर ना हम abrupt ending तो नहीं छोड़ूंगा, but I would look forward to your view कि यार आपको ये conversation कैसी लगी। This was pure authentic guys, हमने कोई कट फालतू नहीं लिए, और मेरे पास बहुत क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए थे and that didn't work out here. The guy has magical personality. You believe him in XYZ जो हमने बात की है, ना करो, that is your take, but जो points बोले हैं that those are valid. Yeah. What we'll do is we'll take a break for the next podcast, which he committed right now. तो हम देखेंगे after he has vacation with his family. तो वो भी हम सुनेंगे कैमरे के ऊपर कैसा था experience. तो we're gonna wrap up here guys. This is a pod with Nick and we're gonna see you some other time. Thank you.